नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम हर्षद एंड अगेन वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज की जो क्लास है, मुझे लग रहा है कि अब इसका लॉन्ग टाइम हो चुका है, उस बहुत ज़्यादा टाइम होने के बाद आप लोगों की लाइव क्लास चल रही है। तो आज के लेक्चर में हम, जैसे आप लोगों को टॉपिक ऑलरेडी थंबनेल में दिया हुआ होगा, कि ट्रांसलेशन के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। और ट्रांसलेशन के बारे में हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं ऑलरेडी ट्रांसलेशन जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं और स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं। बट आज के सेंटेंस टॉपिक में जो ट्रांसलेशन है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो आज के टॉपिक की हम बात करें। आज के टॉपिक में मैं आपको ट्रांसलेशन के सारे बेसिक्स बताऊंगा, जैसे इजेमा से लेके हैज़ टू, हैव टू तक के यूज्ड टू, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं। आज की जो क्लास है बहुत ही लंबी होने वाली है, इसलिए आप लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उन्हीं को सभी को इसकी लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी बोर्ड एग्जाम्स के पहले थोड़े से बेनिफिट्स मिल सकें। क्योंकि ट्रांसलेशन आपकी कंपोजिशन को कंप्लीट करता है। कंपोजिशन कैसे होती है? कंपोजिशन मींस होता है राइटिंग सेक्शन। जैसे कि आप क्वेश्चन आंसर्स बना रहे हैं, मान लीजिए किसी टीचर ने आपको एक टॉपिक दिया और टॉपिक के बारे में पढ़ा दिया, समझा दिया अच्छे से, लेकिन आप उसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन आंसर्स लिखने का पैटर्न क्या होगा? जो आप क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे वो आपको ट्रांसलेशन से देखने को मिलेगा। तो ये जो क्लास है, आप कोई भी स्टूडेंट हो जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है, वो इस सेंटेंस को, जो ट्रांसलेशन के टॉपिक को देख सकता है। उसकी ये मैं गारंटी दिला रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स अगर आप उसकी प्रैक्टिस घर पे कर लेते हैं तो गारंटीड आप लोगों को आ जाएंगे। अब आज सेंटेंस किस किस टाइप से होंगे? थंबनेल में आपने देखा होगा कि थंबनेल में मैंने कुछ सेंटेंसेस ऑलरेडी लिख रखे हैं, देखे होंगे आपने। जैसे कि मुझे भेजा जाएगा, मैं कानपुर में रहा हूँ, मुझे कुछ खाना खाए हुए, या फिर मुझे खाना खाए हुए 10 घंटे हो गए हैं। ऐसे कुछ सेंटेंस, जैसे आपने गांव में सुना होगा, एक सेंटेंस जनरली पूछा जाया करता था, और जब मैं भी पढ़ा करता था उस टाइम पे टीचर्स मुझसे पूछा करते थे कि अच्छा ये बताइए कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ऐसे सेंटेंस हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हम बात करेंगे, एक और सेंटेंस सुना होगा आप लोग, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, सुना होगा ना आप लोग। तो ये मैंने जो सेंटेंस ऑलरेडी थंबनेल में डाले हुए हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस हम लोग इस टॉपिक में स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक में समझाएंगे। लेकिन ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आप लोगों का ट्रांसलेशन। याद देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगा, हो सकता है आप लोगों को ये सारी चीज़ें पहले से पता, लेकिन आप वीडियो को अगर आप आज लगातार पूरी देख लेते हैं, अगर आप लोग आते हैं तो आप वहाँ पर डबल स्पीड कर सकते हैं। कॉर्नर में डबल स्पीड का ऑप्शन, वहाँ से डबल स्पीड कर लीजिए। या फिर कुछ बच्चों को लगता है कि सर की थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे 0.75 पे देख लीजिए, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। तो आई थिंक मुझे लग रहा है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेता हूँ कि टेंसेस के बेसिक्स क्या है। अच्छा, टेंस, जनरली टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, पहले तो इस टॉपिक को समझते हैं। अच्छा, टेंस जो होता है वो हमारा टाइम होता है। क्या होता है? टेंस जो हम लोग सीखते हैं वो टाइम है। भाई टाइम आपका, जैसे मान लीजिए अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट की, अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और जो टाइम पीछे निकल चुका है वो आपका क्या होता है? पास्ट का। तो यहाँ पे हम बात हो रही है प्रेजेंट की, किसकी? जो मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। किसकी बात होगी स्टूडेंट्स? प्रेजेंट की बात होगी। लेकिन इसके पहले जो टाइम निकल चुका है वो किसका हुआ? पास्ट का हुआ। और इसके बाद जो टाइम आता है वो किसका आता है? फ्यूचर का। तो हमारे पास टेंस तो यही होते हैं। अब सेंटेंस की बात करेंगे, किसकी? सेंटेंस की। सेंटेंस का नेचर होता है जैसे कि असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस जनरली आपको बुक्स में 5 टाइप के ही दिए जाएंगे। असर्टिव सेंटेंस, सेकंड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आप लोग कॉपी पेन निकाल के रखिए, तुरंत लिखते जाएं, क्योंकि ये टॉपिक्स मैं आपको डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक की ऑलरेडी वीडियोस डली हुई हैं, तो इसको मुझे डीप में नहीं पढ़ाना है। मैं आपको आज टॉपिक सिर्फ बताऊंगा ट्रांसलेशन। ये मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ रिवीजन के लिए। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, इसके साथ में ऑप्टेटिव, और लास्ट है आप लोगों का एक्सक्लेमेटरी। इसके ऑलरेडी मैं टॉपिक्स बना चुका हूं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं एक्सक्लेमेटरी, तो आपको ये टॉपिक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कर लें आप लोग, भाई कम से कम अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे मुझे लगेगा हाँ कम से कम बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखो, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ना। भाई टाइम उसके पास अभी कम है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो टाइम एवरेज 1.5 मंथ ही बचा हुआ, मैक्सिमम 1 मंथ भी कह सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों को शेयर भी कर लें, जिससे उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिक सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये वाले आइडिया सबको जनरली बच्चों को ऑलरेडी ये टॉपिक
पता होते हैं। असर्टिव आपके 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल और नेगेटिव होते हैं। सिंपल सेंटेंस को एफर्मेटिव और पॉजिटिव भी बोला जाता है। एक्सक्लेमेटरी इंटरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, एक इसमें यस नो टाइप आता है, दूसरा आपका डब्ल्यूएच टाइप आता है। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें आपको विश, कर्स, डिजायर ये सब सेंटेंसेस दिए जाते हैं। ऑप्टेटिव में किसी के लिए फीलिंग्स होती है, विश होता है, और एक्सक्लेमेटरी में कोई भी सडन फीलिंग्स होती है। ये आपके बेसिक टॉपिक्स है सेंटेंस की। तो बात हो गई है टेंस की और सेंटेंस की। जो डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सेंटेंस और टेंस का डिफरेंस क्या है। देखिए ये जो क्लास है आप लोगों की ऑनलाइन क्लास है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ सर हम ऑफलाइन क्लासेस को लेना चाहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस के जो है आज से ऑलरेडी आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑफलाइन की, और ये जो स्टार्ट हुई क्लास 10th और 12th के लिए न्यू सेशन जो आपका 24 और 25 वाला सेशन उसके लिए ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे वर्ब, ठीक है। तो वर्ब टॉपिक की, क्योंकि भाई टेंस आपके बिना वर्ब के तो भाई कोई मतलब नहीं है, टेंस आपको आने चाहिए। भाई टेंस आएंगे तो टेंस में वर्ब चाहिए, और वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, यही दोनों वर्ब तो यूज होती है ना। तो इन वर्ब्स को हम यूज कैसे करेंगे। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ सर ये आपका, तो यहाँ पे हम जैसे मैं फिगर बनाता जा रहा हूँ आप वैसे ही सेम बनाइए। अच्छा वर्ब हमारे पास होती हैं 2 टाइप्स की, एक होती है मेन वर्ब और सेकंड होती है हेल्पिंग वर्ब। इतने सभी लोगों को बचपन में पढ़ी होंगी सभी ने, मुझे लग रहा है सभी ने ये वाली वर्ब जरूर पढ़ी होंगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सभी ने पढ़ी होंगी। अब भाई मेन वर्ब कौन कौन सी, मेन वर्ब जैसे आप लोग जानते हैं सिंग, प्ले, डांस, ये सब क्या होती है, मेन वर्ब होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, मेन वर्ब होती है। तो ये जो आपकी मेन वर्ब्स होती हैं, तो मेन वर्ब को एक नया नेम होता है लेक्सिकल वर्ब। क्या होता है, लेक्सिकल वर्ब। अच्छा हो सकता है ये फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप इतना याद रखें इसी को मुख्य क्रिया कहा जाता है। हिंदी में आपने सुना होगा मुख्य क्रिया, इसी को। अच्छा एक बात और बताऊं कि अभी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे तो प्लीज़ उन सबकी हिंदी मत पूछना, क्योंकि कहते हैं ना कि आप लोग सिर्री हो। वो सिर्री इंग्लिश में सिर्री होता है, हिंदी में सिर्री नहीं होता है। अच्छा सुना होगा आप लोगों ने, भाई लोग बच्चे भी आपसे सिर्री हो गया, ऐसे नहीं किया जाता है। तो वो सिर्री नहीं होता, वो सिली होता है। वो क्या होता है, सिली होता है। तो आप लोगों को सिली मिस्टेक, अच्छा सिर्री मिस्टेक या सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक। भाई आप लोग स्टैंडर्ड लोग हो, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो, बच्चे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम से भी कनेक्टेड होंगे यहाँ पे। तो भाई ये सिली होता है, अच्छे खासे सिली शब्द को आप लोगों ने कह के सिली 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 सिर्री बना दिया। तो ये सिर्री नहीं होता है, वो सिली होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो ऐसे ही आप हर शब्द की इंग्लिश जानने की कोशिश ना करें और हर शब्द की हिंदी जानने की ना कोशिश करें, क्योंकि फिर पता चलेगा गेंद का आपको स्पेलिंग पूछी जाएगी। सर जो आप लोग गेंद खेलते हैं उसको ऐसे ही करके कुछ आता है, गोल गट्टम, पकड़ गट्टम, ऐसे कुछ बोला जाता है, तो वो तो हिंदी निकाल ना पाओगे। जैसे रेलगाड़ी होती है, तो रेलगाड़ी को अगर आप लोहा निकालेंगे ना, सॉरी वो हिंदी निकालेंगे तो उसको लौह पथगामिनी कहा जाता है। आप बोलेंगे किसी से कि भाई मैं लोहे पथगामिनी से सफर करता हूँ, नहीं बोलेंगे ना आप, ये तो कहेंगे रेल से, क्योंकि रेल की स्पेलिंग भाई सभी को पता होगी। क्या होगी, रेल मीन्स क्या होती है, रेल। अरे तो जब रेल मीन्स रेल होती है तो रेल तो ये इंग्लिश में ही लिखा है ना रेल, इसलिए याद रखो रेल की जो हिंदी होती है वो लौह पथगामिनी होती है। क्या होती है, लौह पथगामिनी होती है। तो आप लोग इतना याद रखें कि जो लौह पथगामिनी है, ऐसे ही आप हर किसी शब्द की इंग्लिश जानने की कोशिश ना करें और हर किसी शब्द की हिंदी जानने की कोशिश ना करें। तो ये होता है लौह पथगामिनी। अब भाई देखो संस्कृत की बात ना करो भाई, अब यहाँ पे गामिनी जो शब्द है कहा जाता है संस्कृत जाने वाला इंसान। तो भाई इतना आप समझे कि कुछ शब्दों की हिंदी जानने की कोशिश ना करें और कुछ शब्दों की इंग्लिश जानने की कोशिश ना करें। टॉपिक में बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मुख्य क्रिया, और ये क्या है आपकी सहायक क्रिया। अच्छा अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिनको पता हो आप जल्दी से बताना, ठीक है। आप लोगों ने जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ गो। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरी ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस ले चुके हैं उन लोगों को पता होगा कि इस टॉपिक को मैं क्यों बता रहा हूँ। अच्छा मैं क्यों बता रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करिए आप लोग। जिन बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए उनके मैं कमेंट्स और नेम नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ध्यान रखना। तो कितने बच्चों के कमेंट सबसे ज़्यादा आते हैं वो हम देखेंगे इसमें। तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे गो। गो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, गोइंग, गोइंग क्या ये कहां से आ गई, अरे गोइंग होती है, लिखते तो हो ना आप लोग, नहीं लिखते हो, लिखते होगे।
भाई गोइंग भी फॉर्म होती है। अच्छा एक मैं और लिख दूं, लो गोज। अच्छा ऐसे भी तो लिखते हो ना, गोज, गोज भी तो होती है ना ये आपकी। अच्छा आप लोग बताओ ये कौन सी फॉर्म होती है? ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है और ये फोर्थ फॉर्म होती है। क्या होती है? फोर्थ फॉर्म। और ये बेचारी भी है जिसका यूज़ धोखे धंधे में करते हैं, लेकिन जबकि यही हमारी ज़िंदगी का अस्तित्व है। हम जाते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम रोते हैं, यही तो अस्तित्व, ऐसे कोई नहीं जानता। तो याद रखें जो हमारे पास वर्ब की फॉर्म होती है, आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे ना बचपन में, ऐसे कॉलम बनाए जाते थे बढ़िया डिजाइन से, लड़के शौक से बनाते थे। बोले कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, बोले सेकेंड फॉर्म, बोले थर्ड फॉर्म, बस आगे कुछ नहीं। यहाँ पे गो लिखा जाता था, यहाँ पे बेंट लिखा जाता था, यहाँ पे गॉन लिखा जाता था, रटते थे ना, गो बेंट गॉन, रीड रेड रेड लिखते थे, रन रैन रन। तो यहाँ पे आपने देखा हो, यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म लिखा रहता था। क्या लिखा रहता था? प्रेजेंट फॉर्म। बहुत लॉजिकल चीज़ है, ध्यान से समझेंगे। प्रेजेंट फॉर्म। यहाँ पे पास्ट फॉर्म, क्या लिखा रहता था? पास्ट फॉर्म। अच्छा क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा है? वॉइस वगैरह क्लियर आ रही होगी सभी को? ठीक है, कमेंट करके बताते जाइए। पास्ट फॉर्म, इसके बाद परफेक्ट। क्या होता था? पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता था? पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा ऐसे तो सुनो, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं होता है, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। याद आया थोड़ा सा या नहीं आया? अच्छा याद नहीं आया तो हम याद ला दे रहे। आपने कभी भी 3 कॉलम देखे होंगे ऐसे बने होते हैं इस टाइप से, यू यू यू, यहाँ पे इसमें ये बना दिया, सॉरी। तो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। तो याद रखिए हमारे पास जो फॉर्म होती हैं प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म होती है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पास्ट पार्टिसिपल को। किसको? पास्ट पार्टिसिपल को। इसके बाद होती है आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ध्यान से रखें इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब तो ये तो बड़ी टेढ़ी खीर हो गई। अब क्लास 12th के बच्चों के लिए देखना, बहुत ध्यान समझना। क्लास 12th के जो बच्चे होंगे, याद होगा एक सिंथेसिस वाला टॉपिक आता है। क्लास 12th में एक सिंथेसिस का टॉपिक है, और यही टॉपिक क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में क्लॉज वाले टॉपिक मिल जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब में। याद होगा पास्ट पार्टिसिपल। क्या? पास्ट पार्टिसिपल। ये जो आता है आपका पार्टिसिपल के पार्ट में आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। यही 3 पार्ट होते हैं ना, ये 3 पार्ट्स होते हैं। किसके किसके पार्ट होते हैं? 3 पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ये हम अभी इसी टॉपिक में बताएंगे आप लोगों को। मेन वर्ब का एक पार्ट होता है, वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो आपका होता है गोइंग। क्या होता है? गोइंग। और ये आपका मानी जाती है प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म। कौन सी? प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म। तो ये आई थिंक समझ में आ रहा हो। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ऐसा तो नहीं कि नीचे लिखा हुआ कट जाता है, कोई है ना? ठीक है, देखते हैं इसको। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को कि जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गो, बेंट, गॉन और गोइंग, ये हमारी क्या होती हैं? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। ये जो होती हैं ये हमारी फॉर्म होती है। क्या होती है? फॉर्म होती हैं। अच्छा अब हम समझेंगे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म का लॉजिक मैंने क्यों बताया। अच्छा आप लोग ये बताइए, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, वो हेल्प वर्ब। अच्छा आप लोगों ने बेसिक वर्ब्स पढ़ी होगी बचपन में। बचपन में टीचर्स पढ़ाते हैं 4 टाइप की वर्ब होती है, बहुत ध्यान समझना। जो वर्ब होती हैं वो आपको 4 टाइप की पढ़ाई जाती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड लिंकिंग वर्ब। ये आप लोग बचपन में पढ़ाई गई होंगी, सभी कोई ना कोई टीचर्स ने आपको जरूर पढ़ाई होंगी। और फोर्थ होता है हमारा फ्रेजल वर्ब। क्या होती है? फ्रेजल वर्ब। तो ये आपके 4 पार्ट्स होते हैं किसके? वर्ब के। किसके? वर्ब्स के। लेकिन बेसिक, कौन से बेसिक अगर हम बात करें, अब मैंने आपको अभी गो बताई थी, बेंड बताई थी, गॉन, वो भी तो वर्ब के फॉर्म है। तो ऐसे केस में अगर हम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें, किसकी? फॉर्म के अकॉर्डिंग वर्ब। ये आप लोग कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिक वर्ब हमारे पास कितनी होती है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और फ्रेजल। ये मैं आपको अभी इसी टॉपिक में एक करके बताऊंगा, लेकिन आप अभी इतना समझ लीजिए बस। बेसिक कितनी होती है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और फ्रेजल। चल इरेज कर देता हूं। अब यहां टॉपिक समझिए आप लोग।
अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये जो कुछ वर्ब्स लिखवाई हैं इनको समझिए आप लोग कि यहाँ पे जो मेन वर्ब होती है हमारे पास, जो मैंने मेन वर्ब लिखी है, मेन वर्ब सिंग प्ले डांस होती है। तो ये जो मैं वर्ब लिखवा रहा हूँ फॉर्म के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो ये अच्छा एक टॉपिक और याद आ गया, समझ लीजिए छोटा सा। जैसे कहीं पे आप लोग ऐसे सॉक्स से सेकंड लिखते हो, कुछ बच्चे ऐसे करके बढ़िया डिजाइन से एनडी बना देते हैं। तो याद रखें कभी भी रोमन नंबर्स जो होते हैं इनके साथ में एसटी, एनडी, आरडी और टीएच नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, ये आपका करें। जैसे मान लीजिए थर्ड लिखना है आपको, तो आप 3 बना के एडी लगा दें, और ये आपका थर्ड जो होता है वो आपका रॉन्ग होता है। ये वाला आइडिया समझ में आया? ध्यान रखें ये बात, कभी भी फॉर्म के साथ में आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो लिखते हैं उसमें सेकंड ऐसे लिखना है, थर्ड ऐसे लिखना है, ना कि ऐसे। अगर आपको फर्स्ट लिखना ही है ना, सेकंड लिखना है, तो आप ओनली इतना लिखना, ये सेकंड हो गया। ऐसे आप थर्ड लिखते हैं, ये आपका थर्ड हो गया। ये वाला आइडिया समझ में आ गया होगा? क्या करना है आपको, क्या आइडियाज दिए गए, क्या। तो ये वाले पॉइंट तो याद रखें आप हमेशा के लिए। नेक्स्ट कंडीशन, तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, मेन वर्ब पे। ठीक है, मेन वर्ब में देखिए क्या है। अच्छा, मेन वर्ब हमारे पास होती हैं 2 टाइप्स की। अच्छा, मेन वर्ब मतलब ये जैसे गो, सिंग, डांस जो होती हैं, तो जो हमारी मेन वर्ब होती हैं ये हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। एक मेन वर्ब होती है वो होती है हमारे पास फाइनाइट वर्ब। कॉपी करते जाइए आप लोग, जिनको अगर बहुत सारे बच्चों को दिखा हुआ भी हो लेक्चर, हो सकता है स्टूडियो टॉपिक बच्चों ने कहीं से पढ़ रखा हो, तो आप लोग थोड़ा स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं बेसिक्स टॉपिक आपको बता रहा हूँ। फाइनाइट, इसके बाद नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो भाई कुछ तो मिस करेंगे ना, तो आप देखते रहें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है कि, ये कहाँ से आ गई? अच्छा, अब ये जो वर्ब हैं ये वो वर्ब हैं जो गो, सिंग, प्ले, डांस इनसे बनती हैं। किससे बनती हैं? गो से, सिंग से, प्ले से, डांस से। मान लीजिए गो का गोइंग कर दिया, गो का गोइंग कर दिया, गॉन कर दिया, टू गो कर दिया, टू प्ले कर दिया, टू डांस कर दिया। ये सारी क्या होती है? मेन वर्ब। अब इनको अलग अलग बांटा गया है, इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। एक पार्ट है आपका फाइनाइट पार्ट और सेकंड पार्ट है आपका नॉन फाइनाइट पार्ट। अब फाइनाइट क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती है? फाइनाइट वो होती है। अच्छा, अभी मैं एग्जांपल समझा देता हूँ, समझिए आप, बहुत ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए, अच्छा इतना कॉपी कर लीजिए, एग्जाम्पल में लिख देता हूँ। सेकंड लिखा है ही वांट्स टू प्ले। ध्यान समझना यहाँ पे, ठीक है। यहां पे लिख दिया मैंने यू वांटेड टू प्ले। ध्यान समझना भाई, यहां पे आप लोग देखिए ही वांट्स लिखा है, क्या लिखा है? ही वांट्स। तो जो वांट्स है आपका, ये वाला जो टॉपिक है, ये वर्ब है, सॉरी, ये देखो चेंज हो रही है। ये आपकी देखिए 5th फॉर्म है। 5th फॉर्म कौन सी फॉर्म है? 5th। अभी मैंने बताई थी अभी आपको, प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म को क्या कहते हैं? 5th फॉर्म। क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म को क्या कहते हैं? 5th फॉर्म। तो ये 5th फॉर्म है, और ये कौन सी है? सेकंड फॉर्म बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट फॉर्म। तो ये देखो फॉर्म चेंज हो गई, फॉर्म चेंज हो गई ना। तो लेकिन ये जो है हमारी, इनकी चेंज हुई या नहीं हुई है? बताइए, ये नहीं हुई ना चेंज। अच्छा, ये चेंज हुई है? नहीं हुई ना। तो ये जो चेंज हो जाती है, जो चेंज हो जाती है वो आपकी फाइनाइट वर्ब, और जो नहीं होती है तो नो फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। जो चेंज हो जाती है वो कौन सी वर्ब होगी स्टूडेंट्स? फाइनाइट वर्ब। जो चेंज नहीं होती है वो कौन सी होती है? नॉन फाइनाइट। लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चों का क्लियर हो गया, कुछ का रह गया है। चलिए देखते हैं। अच्छा जल्दी से कमेंट करिए किस किस को नहीं आया है, ये पॉइंट क्या है। आप सिंपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल और समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा दे प्लेज, ठीक है, सॉरी दे प्ले, क्या दे प्ले, और यहाँ पे लिख गया यू प्लेड, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड, आई लाइक टू सिंग, ठीक है। इसी पे फोर्थ, यू लाइक, यहाँ पे भी यही कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं,
अनु ले लेते हैं, अनु लाइक्स टू सिंग। ध्यान से समझना यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे दे के साथ देखो प्ले आया तो प्रेजेंट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म कहते हैं ना इसी को, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई आपकी। अब यहाँ पे देखो ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म यूज हो रही है ना यू के बाद, प्लेड, तो ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ये देखो चेंज हो रही है भाई। यहाँ पे प्ले में कुछ नहीं लगा है और यहाँ पे देखो प्ले में ईडी लगे तो प्लेड होगी, ये आपकी होगी सेकंड फॉर्म। तो ये जो चेंज हो रही हैं ये हो जाएंगी आपकी फाइनाइट वर्ब। क्या हो जाएंगी? फाइनाइट वर्ब। ऐसे इसमें देखो आई लाइक टू सिंग लिखा है, क्या लिखा है? आई लाइक टू सिंग। तो ये वाला टॉपिक आई लाइक टू सिंग, तो यहाँ पे ये जो लाइक है और ये जो लाइक्स है ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। अब ये जो वर्ब है, ये जो टू सिंग लिखा हुआ है और ये जो टू सिंग लिखा है ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है? नॉन फाइनाइट। अब इसको क्या कहते हैं हम अभी टॉपिक में बताएंगे आपको। तो अभी हम फाइनाइट वर्ब समझ में आया क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती है। नॉन फाइनाइट वो वर्ब होती है जो चेंज नहीं होती है और फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। समझ में आया या नहीं आया बताइए। यहाँ पे देखिए कोई भी सब्जेक्ट बना रहा, आई है, यहाँ पे अनु है, कोई दिक्कत नहीं, टू सिंग को यहाँ पे भी अंतर नहीं आया। यहाँ पे देखो दे प्ले, यू प्लेड, इनमें देखिए चेंज हो गई, देखो इनमें टेंस बदल गया, सीधा फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लग गई ना। अगर लग सकती है, चेंज हो सकती है तो फाइनाइट वर्ब, और नहीं हो रही है अगर चेंज तो नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए अब ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा वैसे। अब हम एक एक करके इनके पार्ट बात करेंगे। आप लोग कॉपी करते रहा करें और कभी भी लगे तो आप बैक कर लें और स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे आपकी फाइनाइट वर्ब। अच्छा बहुत ध्यान समझना, आपके सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। आज लगातार आपकी जो क्लास रहेगी एवरेज 2 से 3 घंटे की रहेगी, कम से कम 2 से 3 घंटे की तो रहेगी। अच्छा एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को बता देता हूँ आइडियाज़ के लिए कि ऑलरेडी चैनल पर नरेशन, वॉइस, नाउन, आर्टिकल, सिंथेसिस, प्रीपोजिशन, इनके लेक्चर्स ऑलरेडी डले हुए हैं, लेक्चर्स। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि हाँ सर मुझे वीडियोस देखने हैं, तो आप चैनल के इसी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए चैनल पे। अच्छा भाई सब्सक्राइब कोई बचा है ऐसा महान आदमी जो देख तो रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो लगता नहीं है कि सर मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ही कर लें कम से कम। तो भाई आप लोगों को लगे तो सब्सक्राइब कर लें, बाकी दोस्तों वगैरह को तो शेयर कर ही दिया होगा आप खैर आप लोगों ने, और नहीं किया तो शेयर कर लें। तो ये टॉपिक्स ऑलरेडी डले हुए हैं, आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए या फिर आप इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चाहें तो लिंक से के थ्रू जा सकते हैं। तो ये आपको आइडिया ध्यान रखें। तो किसी को भी कोई भी टॉपिक है देखने, बहुत सारे टॉपिक डले हुए प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। चैप्टर्स की वीडियोस भी डली हुई हैं, अगर आप चैप्टर की वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। हाँ कुछ चैप्टर्स की नहीं बनी वो हम टाइम आने पे उसको भी बना देंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक इतना तो लिख ही चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका फाइनाइट वर्ब से। देख रहे हो सर्दी की वजह से इतना तेज बिल्कुल यहाँ पे ये पूरी तरह से चिपक चुका है, स्टिकनेस देख रहे हो। तो ये आपका ट्रांसलेशन का टॉपिक है। अभी हम इस पर ट्रांसलेशन की बात करेंगे, तो ये मत सोचना कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, तो ट्रांसलेशन भी समझेंगे क्योंकि बात तो वहीं से स्टार्टिंग तो वहीं से होगी ना, ट्रांसलेशन से ही। तो फाइनाइट की बात हो रही है। फाइनाइट वर्ब जो हमारे पास है, फाइनाइट वर्ब के कितने पार्ट होते हैं? 4। कितने? 4। मैं यहाँ पे नंबरिंग से डाल देता हूँ। फर्स्ट होता है ट्रांजिटिव, कौन सा? ट्रांजिटिव। सेकंड होता है इंट्रांजिटिव। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऑफलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ये आपके 4 टॉपिक्स होते हैं किसके? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और फ्रेजल। किसके पार्ट होते हैं? फाइनाइट वर्ब के। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं वर्ब, वही मैंने अभी बताया था नीचे वाले टॉपिक में, यहाँ पे जो बताया हुआ था। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं इनमें ऑब्जेक्ट होता है, तभी इनका सेंस कंप्लीट निकलता है। इंट्रांजिटिव क्या होती है? विदाउट ऑब्जेक्ट। क्या होती हैं? विदाउट ऑब्जेक्ट। अरे सब्र करो बच्चों, सब्र करो, वो टॉपिक भी बताएंगे, वहीं पहुंच रहे हैं बेटा। भाई कहते हैं ना कि अगर हमें सीढ़ी पे जाना है, सीढ़ी पे पहुंचना है, पता चल रहा है आप यहाँ पे जा रहे हैं, लो भाई
एक स्टेप, दो स्टेप, यानी सब्र करिए, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ मत जाइए, यहाँ पे पहले यहाँ आइए, फिर यहाँ, तो आप कभी भी यहाँ से वापस नहीं गिरोगे। अगर आप यहाँ से गिरोगे तो यहाँ आ जाओगे, अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे गए ना तो पता चले यहाँ पे आने के बजाय जंप किए तो यहाँ नीचे सीधे, तो धड़ाम से नीचे नहीं जाना, धीरे धीरे पहुँचना है। तो यहाँ पे ये आपकी ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट होता है, इसमें इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लिंकिंग में आप इतने ऐसे समझ लीजिए, जब भी सब्जेक्ट और एक कंप्लीमेंट मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाले के बारे की जो इन्फॉर्मेशन, ऐसे मान लो, जैसे मान लीजिए यू आर अ प्लेयर, तुम एक प्लेयर हो, तो प्लेयर कौन बता रहा है? यू बता रहा है कि तुम एक प्लेयर हो। तो इन इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने वाली जो वर्ड होती हैं उनको हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपकी कंप्लीमेंट का काम करती है। किसकी? कंप्लीमेंट का। तो ये आपकी कंप्लीमेंट होती हैं। फ्रेजल वर्ब्स समझ लो क्या होती हैं। अच्छा, ब्रेक मीन्स क्या होता है तुम लोग ये बताइए पहले। ब्रेक मीन्स क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। ठीक है। अच्छा, गेट मीन्स पाना, यही होता है। चलिए, अच्छा अब आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना कि जैसे ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, गेट मीन्स पाना होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे कह दूँ ब्रेक आउट, क्या कह दूँ? ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मीन्स क्या होता? गेट मीन्स पाना और गेट आउट मीन्स, अच्छा ये तो सबने बता दिया होगा सब। अच्छा, इनके आंसर देखो क्या होते हैं इसके मतलब। चलिए देखते हैं किस किस के आंसर करेक्ट आ रहे हैं। गेट आउट। अच्छा, आप लोग ये कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, ध्यान रखना। तो ब्रेक आउट मीन्स होता है स्टार्ट हो जाना। क्या होता है? अरे हाँ बच्चों, स्टार्ट होना ही होता है, भले ही ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, लेकिन होता क्या है? स्टार्ट होना। तो ब्रेक आउट मीन्स स्टार्ट होना। क्या? स्टार्ट होना। और गेट आउट मीन्स बाहर निकलना या बाहर निकाल जाना, एक ही बात तो है। तो वहाँ पे बाहर निकलना, गेट आउट, क्या है ना, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, इस टाइप से बोला जाता है। हालांकि ठीक है, जैसा भी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ आप लोग डिसाइड करें। तो ब्रेक आउट और गेट आउट, ये वाला टॉपिक समझ में आया। तो यहाँ पे ये जो वर्ब हो जाएगी आपकी ब्रेक आउट और गेट आउट, ये आपकी फ्रेजल वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्रेजल वर्ब। तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एग्जांपल, थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं। इसको मैं, ये टॉपिक नहीं है हमारा, टॉपिक में इसको सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे सेंटेंस आ गया, ही इज क्राइंग, भाई वो रो रहा है, तो रो रहा है ना, इसमें वर्ब की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की, सॉरी ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं है। तो ये आपकी क्या होगी? इंट्रांजिटिव। क्या हो जाएगी? इंट्रांजिटिव। जैसे मान लीजिए दूसरा, यू आर प्लेइंग। अब भाई आप खेल रहे हो तो क्या खेल रहे हो? क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ ना कुछ तो खेल रहे होगे ना। तो ये जो वर्ब हो गई आपकी ट्रांजिटिव। ऐसे समझ, सीधा केस। भाई अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े तो इंट्रांजिटिव। जैसे ही इज क्राइंग, वो रो रहा है, तो भाई रो रहा है ना, वो क्या रो रहा है थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे ही इज क्राइंग, भाई वो रो रहा है। इसमें यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, वो आपकी इंट्रांजिटिव। लिंकिंग वर्ब मैंने बता दिया था, रवि इज अ सचिन, रवि, राम इज अ सचिन तेंदुलकर, राम एक सचिन तेंदुलकर है, या फिर राम इज सचिन, तो कहते हैं ना लोग राम सचिन, अरे वो सचिन की तरह खेल रहा है। तो ऐसे केसेस में ये जो इज काम करे, इन दोनों की मतलब राम ही सचिन है, भाई सचिन राम थोड़ी है। लॉजिक समझो, भाई आप कोई एक लड़का है जिसका नाम राम है, वो सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है, तो आपने अरे वो तो सचिन है, वो तो सचिन है। तो इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे ये आपका लिंकिंग वर्ब में आता है। यहाँ पे इज आपकी लिंकिंग वर्ब होगी, और फ्रेजल में बता ही दी है। तो ये आपकी हो गई फ्रेजल वर्ब, ठीक है, सॉरी फाइनाइट वर्ब। अब बात आती है नॉन फाइनाइट वर्ब, और आपकी स्टार्ट होती है जिसके लिए आप लोग इतनी देर से हो अल्लाह कर रहे हो कि सर ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन, तो वो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसी टॉपिक पहुंचते हैं। और अब आपका आ गया टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सा? नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? मैंने अभी बताया था आप लोगों को। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, मतलब फ्री होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टू प्ले दिखाया था ना, तो ऐसे ही नॉन फाइनाइट वर्ब होती है हमारे पास 3 टाइप की। एक होती है इन्फिनेटिव, कौन सी? इन्फिनेटिव।
दूसरी होती है जीरंड, GERUND, जीरंड। थर्ड होती है पार्टिसिपल। कौन सी? पार्टिसिपल। चलिए अब समझेंगे टॉपिक क्या है। जीरंड पहले इन्फिनेटिव समझिए। इन्फिनेटिव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा दो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी हिंदी, और ये काम करता है नाउन का। किसका? नाउन का। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे अभी सेंटेंस में इसके एग्जांपल जो दिए थे, ही वांट्स टू प्ले लिखा हुआ था, तो वहाँ पे टू प्ले क्या थी? इन्फिनिटिव। और हिंदी सेंस इसका होता है नी, ना और ने। जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस कह दिया ही वांट्स टू प्ले, तो वह खेलना चाहता है। तो ये तो श्योर है भाई, कुछ भी आ जाए उसमें खेलना ही होगा भाई। एंड में ना, नी, ने ही आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। कब? जब वहाँ पे टू प्लस वर्ब। जैसे मान लीजिए यू ट्राइंग टू मीट मी, यू आर ट्राइंग टू मीट मी, तो क्या होगा लॉजिक ये बताओ? यू आर ट्राइंग टू मीट मी, टू मीट मीन्स मिलना। क्या होगा? मिलना। तो भाई जब इसका मतलब मिलना हुआ तो यहाँ पे टू मीट ही तो है, और ये टू मीट क्या है बच्चों? इन्फिनिटिव। तो ये लॉजिक से याद रखें, कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वहाँ पे ऐसा वर्ड आ जाए जैसे जहाँ पे ना, नी, ने आ जाए, जैसे मान लीजिए मुझे बुलाना है, उसे खेलना है, तुम्हें हंसना है, उसे रोना है, तो यहाँ पे याद रखो टू मीट लगा दो बस। क्या लगा दो? टू मीट लगा दो। जैसे मान लीजिए सेंटेंस मैंने कहा मुझे मिलना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव टू मीट, आई हैव टू मीट। तो यहाँ पे हैव लगता है, वो केस दूसरा है, वो हम बताएंगे अभी। तो यहाँ पे टू मीट तो आया है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वह घर जाना चाहता है, वह घर जाना चाहता है, तो ही वांट्स टू गो आएगा ना भाई, समझो ना आप लोग। जैसे ही वह घर जाना चाहता है, तो ही वांट्स, वह चाहता है क्या करना? टू गो। भाई जाना आ गया ना, तो ये क्या हो गई आपकी? इन्फिनिटिव। तो लॉजिक समझ में आ गया। किसी भी सेंटेंस में अगर कहीं पर भी टू आ जाए, क्या आ जाए? टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो ये श्योर है कि वहां पे आपकी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड होगी। कोई कंफ्यूजन? ये बताइए, कोई कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन आप जस्ट कमेंट करके बताइए। आई थिंक कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। तो ये आपका हो गया टू। अच्छा, एक चीज आप लोग बचपन में पढ़ी होगी ना भाई, गो मिस जाना, गो मिस जाना, प्ले मिस खेलना। भाई याद रखो, गो मिस जाना नहीं होता, गो मिस जाता है होता है। क्या होता है? जाता है, क्योंकि भाई यू गो होगा रहा है। भाई दे प्ले आता है, तुम खुद बताओ यू गो का मतलब क्या होगा? तुम जाते हो। क्या होगा? तुम जाते हो, यही तो होगा ना भाई। जब इसका मतलब तुम जाते हो लिखा है, क्या लिखा है? तुम जाते हो, तो लॉजिक क्या कह रहा है आप लोग खुद बताओ। तुम जाते हो लिख गया, क्या लिख गया? तुम जाते हो। तो यहाँ पे कहाँ आ गया जाना? तो याद रखे, कभी भी गो मिस जाना नहीं होता है, टू गो मिस जाना होता है। किस मिस होता है? टू गो। ऐसे ही प्ले मिस खेलना नहीं होता है, टू प्ले मिस खेलना होता है। हम लोग हमेशा से, मैं भी भाई हमेशा से हमें बताया जा रहा है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि हमें याद हो जाए बस। लेकिन बाद में हमें लॉजिक भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे टू प्ले मिस होता है खेलना। क्या होता है? खेलना। ऐसे टू गो मिस जाना, ऐसे टू सिंग मिस गाना। ऐसे ही याद रखें, टू लगेगा तभी उसमें नानी ने एंड में आएगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया अब तो अब पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जीरंड। भाई जैसे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा दिया हमने, क्या लगा दिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू, तो नानी ने आ गया। ऐसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देते हैं आईएनजी। क्या लगा देते हैं? आईएनजी। याद है आप लोगों को? एक सेंटेंस हम लोगों को सिखाया जाता है, स्विमिंग इज माई हॉबी। याद होगा? यहाँ पे ये भी नाउन का काम करता है। किसका? नाउन का। और इसकी भी हिंदी इत्तिफाक से नी, ना, ने ही होती है। लेकिन भाई डिफरेंस होता है। जैसे सेंटेंस होगा, तुमने मुझे पढ़ने से रोका, तुमने मुझे खेलने से रोका, तो यू, तुमने मुझे रोका ना, तो यू प्रिवेंटेड मी। क्या होगा? यू प्रिवेंटेड मी, तुमने मुझे रोका। ये तो बात सही है। अब देखिए किससे? जाने से, फ्रॉम गोइंग। क्या हो जाएगा? फ्रॉम गोइंग। लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ भाई। यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, तुमने मुझे किससे रोका? तुमने मुझे जाने से रोका। तो यहाँ पे गोइंग का मतलब जा रहा नहीं निकला, जाना निकला। क्या निकला? जाना। तो अब तो आगे समझ में नहीं आया बताइए? समझ में आया लॉजिक? तो यहाँ पे गोइंग का मतलब क्या होगा? जाना, क्योंकि यहाँ पे यही सेंटेंस है। जैसे स्विमिंग इज माई हॉबी,
स्विमिंग इज माई हॉबी। तो भाई आप लोग ये बताइए कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। भाई हॉबी है, ठीक है, तो ये जो स्विमिंग लिखा है, क्या लिखा है? स्विमिंग लिखा है। स्विमिंग का मतलब क्या है? तैरना। क्या है? तैरना। तो ना आ गया, भाई रहा होना चाहिए, तैर रहा, मेरी हॉबी है, तो तैरना आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ये जीरंड है। तो कभी भी आप जब भी पैराग्राफ दिया जाता है आपको अनसीन, तो अनसीन पैराग्राफ में अगर कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी जाए, क्या दी जाए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके साथ में इज एम आर वॉज वर ना हो। देखो यहाँ पे क्या है? इज एम आर। इज एम आर है? नहीं है ना। यहाँ पे देखो इसके साथ में कहाँ लगी? यहाँ पे इज एम आर लगी, नहीं लगी, लेकिन फिर भी इसका सेंस क्या आ रहा है? तैरना। तो याद रखें भाई, यहाँ पे भले ये आया, ये तो इसके लिए आया ना, तैरना मेरी हॉबी है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में आया, लेकिन इसके साथ तो इज एम आर नहीं आया ना। तो यहाँ पे कभी भी याद रखो, अगर आपको आईएनजी फॉर्म लगा है तो आपको हिंदी सेंस क्या निकालना है? ना, नी, ने। याद करने के लिए, जाने के लिए, पढ़ने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए। तो यही आपके सारे वर्ड्स माने जाते हैं। एक बार आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, किसी का भी अगर कोई डाउट है तो जल्दी से आप कमेंट करिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को आइडिया यहाँ तक का समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए। यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, इसका मतलब क्या है? अच्छा, इनकी हिंदी भी लिख लो, आप लोग लिख लो, इंग्लिश में बोल देता हूँ। तुमने मुझे जाने से रोका, क्या होगी? लिख लोगे वैसे आप लोग, ठीक है। तुमने मुझे जाने से रोका। स्विमिंग इज माई हॉबी, तो तैरना मेरी शौक है या तैरना मेरी हॉबी है, ठीक है। तो ये आपकी हिंदी होगी। अब बात आती है, जैसे यू फॉन्ड ऑफ सिंगिंग होता है ना, यू आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, तो तुम गाने के शौकीन हो, ठीक है। तो ये आपके सेंटेंस माने जाते हैं किसके? जीरंड के। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जीरंड हो गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव हो गया। अब आती है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हम लोग अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि पार्टिसिपल के होते हैं 3 पार्ट। क्या क्या भाई? और पार्टिसिपल एक बात तो समझ, ये आपका एडजेक्टिव का काम करता है। किसका? एडजेक्ट। अच्छा, नाउन तो पता ही होंगे ना सभी को भाई, किसी भी नेम इज, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड इमोशन, ये भी होता है भाई। अच्छा, आप लोग एडवर्ब की डेफिनेशन लिखिए सभी लोग, एडवर्ब की डेफिनेशन लिखिए सभी लोग, कमेंट करिए, मैं भी चेक करूंगा एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद तुरंत आपको नीचे राइट डेफिनेशन आ जाएगी। पहले आप लोग एडवर्ब की डेफिनेशन लिखिए, जल्दी से लिखिए। चलिए आप लोग लिख लीजिए, तब तक मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, आप आंसर इसकी एडवर्ब की डेफिनेशन लिखिए, क्योंकि भाई नाउन, अच्छा किस किस को डेफिनेशन आती है ये बताइए। नाउन टू, हाँ, नाउन से लेके पूरे इंटरजेक्शन तक सबको आती होंगी। हाँ बिल्कुल सही, सब कह रहे हैं। अभी देखिए तोते उड़ेंगे, सबके तोते उड़ेंगे इसी डेफिनेशन में, इसी में, और गारंटी है ना उड़े तो हमसे कह देना, 101%। और देखनी है भाई, अगर आप पहले आप लिखिए, फिर मैं चेक करूंगा कि हाँ सही है गलत, और अगर गलत हो ना तो उसके बाद आप, एक टॉपिक है एडवर्ब का, बाबूजी देख लेना। एडवर्ब जो आप लोग हमेशा से सीखते आ रहे हो, एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताता नहीं है। एडवर्ब सिर्फ वर्ब की क्वालिटी नहीं बताता, और भी बहुत कुछ लोगों की क्वालिटी बताता है। वो आपको एडवर्ब का टॉपिक देख लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ तो मिल जाएगी आपको। 2 वीडियो है, समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उसमें, ठीक है। तो हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ऑफलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। ऑफलाइन क्लासेस जो है आपकी आज से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं वो इस बात के लिए पूछ रहे हैं। तो इतना याद रखना कि आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई हैं 2024 और 2025 वाले बैच के लिए, मतलब न्यू सेशन के लिए, 10th और 12th दोनों। 10th की जो टाइमिंग है 3 से 4 है, और 12th की टाइमिंग है शाम को 6 से 7 है, ठीक है। हाँ, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ बाकी आप वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये होते हैं 3। अच्छा, किस किस को पता है, कॉपी करते जाइए, मैं देख लेता हूँ, आप कमेंट करिए पहले। तो पार्टिसिपल होता है, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, जिन बच्चों के देखे हो तो एक बार उनको स्किप कर देना। और थर्ड कौन सा होता है? फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। हाँ, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा, एक टॉपिक में मैंने अभी बता दिया, ध्यान आगे मैं बता देता हूँ। जो फाइनाइट वर्ब में मैंने 2 पार्ट बताए थे, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव।
ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में एक केस ऐसा आता है जहाँ पे कुछ वर्ब ट्रांसिटिव का भी काम करती है, कुछ वर्ब इंट्रांसिटिव का भी काम करती है, दोनों का काम करती है। तो उसके लिए मैं अलग से टॉपिक बना दूंगा फाइनाइट वर्ब का। वो मैंने टॉपिक इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि उसका ट्रांसलेशन से दूर दूर तक जाता नहीं है भाई, रीजन है ना। वहाँ पे वो सिर्फ ये बताएंगे कि ये वर्ब ट्रांसिटिव, ये इंट्रांसिटिव। हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया है, जान लो हिंदी, हिंदी बहुत जरूरी है तुम लोगों को जानना, ठीक है। इतना आप जानो कि वो मैंने टॉपिक, उसका मैं टॉपिक अलग से बनाऊंगा फाइनाइट वर्ब का। नॉन फाइनाइट का मैं डीप इसलिए बताऊं क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन में हेल्प होती है। तो क्योंकि भाई आप खुद देखिए ना, यहाँ पे नीना ने आ रहा है, जबकि वर्ब में क्या लगी, टू की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे यहाँ पे नीना ने लिखा है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको आवाज़ वगैरह आ रही है ना, हाँ ठीक है, आनी चाहिए। तो ये वाला टॉपिक प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। भाई ये एडजेक्टिव होते हैं, याद रखना। क्या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन। अच्छा, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन कमेंट की है, तो आप लोग पहले डेफिनेशन समझ लो कि क्या होती है इसकी। एडवर्ब जो होता है सिर्फ वर्ब की क्वालिटी नहीं बताता है। एडवर्ब, अच्छा 5 पॉइंट्स की डेफिनेशन बताता है, 5 की क्वालिटी। भाई नाउन को छोड़ दीजिए, प्रोनाउन को छोड़ दीजिए और इंटरजेक्शन को छोड़ दीजिए, इन 3 की क्वालिटी नहीं बताता है। एडवर्ब स्टार्टिंग से देखिए, नाउन की क्वालिटी नहीं बताता है, प्रोनाउन की क्वालिटी नहीं बताता है और इंटरजेक्शन की क्वालिटी नहीं बताता है। बाकी सबकी क्वालिटी बताता, खुद की भी क्वालिटी बताता है। ध्यान समझो भाई, एडवर्ब किस किस की क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, कंजक्शन की, प्रीपोजिशन की, इन सब की क्वालिटी बताता है। मीन्स टोटल 5 पॉइंट्स की क्वालिटी बताता है। किसकी क्वालिटी नहीं बताता है वो, नाउन की, प्रोनाउन की और इंटरजेक्शन की क्वालिटी नहीं बताता, बाकी सबकी क्वालिटी बताता है। इसका डीप आपको वीडियो चाहिए, मैं बता चुका हूँ कि इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, एडवर्ब लिखा होगा, उसमें लिखा हुआ एडवर्ब, हाँ यही एडवर्ब, ये लिखा हुआ एडवर्ब। इस पहले भी पूछ लो, एडवर्ब, एडवर्ब लिखा हुआ, उसके नीचे लिंक दी, ओपन कर लेना। आई थिंक 2 या 3 वीडियोज़ हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो टॉपिक पे आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। भाई क्लास 12th वाले सिंथेसिस नाम का कीड़ा सुना होगा आप लोगों ने कि भाई सिंथेसिस नाम की एक चिड़िया का नाम है। तो ये टॉपिक मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, भूल जाइए, मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, सब कुछ ऑनलाइन दे दूँ, क्या चाहते हो भाई, मेरा भी पेट है ऊपर वाले का दिया हुआ, तो भाई कुछ तो ऑफलाइन के लिए बचा रहने दो। हाँ, मैं इतना बता देता हूँ कि अगर जिस बच्चे ने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर ली, गारंटीड सिंथेसिस का काम तमाम, पूरी जिंदगी में सिंथेसिस के डाउट नहीं आएंगे। लेकिन मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अभी कह रहा हूँ, हाँ मन करेगा तो पढ़ा दूंगा। हाँ टैलेंट, उस पर बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स जिनको जान खाने की आदत होती है। तो हाँ, अगर आप लोग, जिन बच्चों को लग रहा है कि सर हमें सिंथेसिस की वीडियो अलग से चाहिए 12th वाले, स्पेशली 12th वालों के लिए, वीडियो शेयर कर लो। कितनी शेयर कर सकते हो, मिनिमम 100 शेयर, मुझे दिखा देना, मुझे दिखा देना, 100 शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी वीडियो 100 शेयर कर दो, मैं आपकी सिंथेसिस के फर्स्ट टॉपिक की वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। जो आपका सिंपल सेंटेंस है उसकी मैं ओपनिंग करा दूंगा, इसी से ऑनलाइन डाल दूंगा वीडियो, और बताओ, ठीक है। चलिए टॉपिक को देखते हैं। ध्यान रखना 100 स्टूडेंट्स शेयर करें, 100 स्टूडेंट्स का शेयर ना उसने शेयर कर नहीं है, 100 शेयर करो, ठीक है। बाकी लाइक तो आप लोग करते ही नहीं है, बाकी कर देना अगर मन करे तो। बाकी मेरा सिर्फ मोटिव होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, देखो मेरा मोटिव ये नहीं होता है, यहाँ पे आप लोगों को पता है तो बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, हाँ ठीक है, जितना है काम करना है, बाकी मुझसे मतलब नहीं है। लेकिन मेरे मोटिव बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फैमिली के प्रॉब्लम्स की वजह से, मान लीजिए कोई कंडीशन बेकार है, भाई नहीं कर पा रहे हैं सर्वाइवल, भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें। तो उस केस में आप 2 बातें याद रखें कि ये जो क्लासेस मेरा मोटिव रहता है उन्हीं बच्चों के लिए है जो फैमिली में सर्वाइवल नहीं कर पा रहे। भाई आप खुद सोचिए ना, इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात करें, इंग्लिश मीडियम के गार्जियन पहले बच्चों के लिए 1600 से 2000 रुपये स्कूल में पे करें, बिल्कुल ओपन स्टेटमेंट बोलता हूँ मैं। उसके बाद बच्चों के दिमाग की खुरापात, वो नहीं सर कोचिंग में ही पढ़ाई होती है, तो मान लेते हैं भाई आजकल ऑनलाइन नाम की भी एक चीज़ तो है। तो अगर बेटा तुम लोग चाहते हो कि मॉम डैड के लिए थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो जो आप लोग 4-4, 5-5 कोचिंग पढ़ते हो, जो जितनी भी आप कोचिंग पढ़ते हो, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से थोड़ा सा घर वालों का लोड कम करिए, यहाँ कोचिंग 1 या 2 कर लीजिए, जो आपको लग रही है बहुत ज़रूरी है।
और अब भाई मैं कहूँगा कि इंग्लिश की पढ़ा करो मुझे, तो आप कहोगे नहीं सर भाई इंग्लिश की कौन पढ़ता है। बेटा ध्यान रखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश की कोचिंग पढ़िए, लेकिन समझिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो और आपकी अगर इंग्लिश बेकार है तो धिक्कार है आप लोगों को इंग्लिश मीडियम पढ़ने पर। इंग्लिश आपको भाई बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश। आपके में हिंदी के अलावा सब इंग्लिश में है, और हिंदी मीडियम में इंग्लिश के अलावा ही सब हिंदी में। उल्टा है पूरा। कैसे भाई, आप लोग इंग्लिश मीडियम में क्या है, एक हिंदी छोड़ दो सब इंग्लिश में, और उधर एक इंग्लिश छोड़ दो बाकी सब हिंदी में। तो तुम लोगों का क्या है भाई, इंग्लिश मीडियम वालों की तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, लेकिन होती कहाँ है। प्रॉब्लम क्या आती है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे की सोशल खराब हो जाती है। सोशल समाज में रहने वाला सोशल खराब नहीं हो जाता है, सब्जेक्ट खराब हो जाता है। कैसे, क्योंकि उन्हें कभी किताब तो पढ़नी नहीं है अपने मन से कि हाँ चलो आज हम किताब खोल के पढ़ लें। नहीं पढ़े, क्या करना पढ़ाई लड़ाई के, बढ़िया बिंदास। आज का सर्दी में मजा आ रहा होगा, रजाई में दबे दबे मम्मी से कह दिया मम्मी सुबह सुबह चाय बना के दे दो, ये सब मतलब मम्मा को परेशान करना है, बस कुछ नहीं करना आप लोगों को। तो याद रखें इंग्लिश पे थोड़ा फोकस कर लो, क्योंकि जो बच्चे भी 9th से भी 10th में आ रहे हैं, जो 11th से 12th में आ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखें इंग्लिश जितनी अच्छी हो जाएगी आपकी, जैसे टॉपिक है कोई भी टॉपिक है आप ट्रांसलेशन फोकस कर लो, बस ट्रांसलेशन अच्छी हो जाएगी। देखो सबसे पहला तो टॉपिक आपका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर बनाना। भाई क्वेश्चन आंसर आप साइंस में बांटते हो, साइंस में डेफिनेशन बनाइए आपने, मान लीजिए कोई डेफिनेशन बना रहे हो तो वहाँ पर भी तो पता चले आपने लिखा क्या है। अब पता चला वही नहीं पता है तो लिखा क्या है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे याद रखें, थोड़ा सा इंग्लिश पे आप फोकस कर लें। मैं ये नहीं कह रहा 2-3 महीने आप कोचिंग देख लें बस, अगर आप देखना चाहते हैं तो। भाई ऑनलाइन क्लासेस डलिए, ऑनलाइन आप क्लास देख लें बहुत है, लेकिन आप ट्रांसलेशन पूरा देखें। ये नहीं पता चल रहे बोले उठाया मोबाइल पूरे दिन, बोले पता नहीं चला 3 घंटे कब निकल गए, ऐसा ही होता है ना। नहीं करना है ऐसा। तो याद रखें जब आप देखने बैठे तो आप प्ले लिस्ट उठाएं, किसी भी, मैं नहीं कह रहा हमारे चैनल की, किसी भी चैनल की प्ले लिस्ट उठाएं, पूरे वीडियो देखें ABCD, इससे ABCD। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को देखने का तरीका है सेंटेंस देखें, उसके बाद टेंस देखें, उसके बाद पैसिव वॉइस देखें, एक्टिव पैसिव देखें, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन देखें। इसके बाद आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप स्टेप नहीं फॉलो करेंगे ना तो आपको कभी भी कोई भी चीज़ समझ में आ ही नहीं सकती, गारंटी है मेरी। तो भाई एक बार इस टॉपिक को देख लेते हैं, बहुत देर हो गई, तुम लोगों को ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान का भंडार तो बहुत होता है, लेकिन इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है तुम लोगों को आवश्यकता है इस ज्ञान की, क्योंकि वो जो ज्ञान है अध्यात्म वाला वो आप लोगों के पास बहुत है, पर्याप्त है। चलिए टॉपिक पे पहुंचते, देखते हैं। एक बार मैंने का क्लास देख लेता हूँ, पता चलेगा डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई है। ठीक है, हाँ क्लास सही चल रही है, ठीक। तो टॉपिक आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो एक एक करके समझते क्या है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। भाई बहुत ध्यान समझो यहाँ पे, भाई यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING थी और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है। भाई पार्टिसिपल के 3 पार्ट होते हैं ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, लेकिन हिंदी इसकी आएगी ते हुए। क्या आएगी, ते हुए, या ही, या करके, ये आपकी आएगी पार्टिसिपल में। किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल में ए हुए। भाई मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया मेरा खोया हुआ पेन मुझे मिला, तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, तो खोया हुआ तो क्या आ जाएगा, हुआ। क्या आ जाएगा, कोई भी ऐसी हुए या हुआ, पास्ट की इवेंट जो हुई हो और अभी प्रेजेंट में चल रही हो, या उसका प्रेजेंट से रिलेशन है, तो ऐसे केसेस में हम यूज करेंगे आपका पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट कंडीशन देखिए। तो यहाँ पे ये वाला आइडिया समझ में आया आप लोगों को। नाउन, सॉरी कहाँ गए, यहाँ पे थे, हाँ हुए। भाई ये आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका आता है किसमें, पास्ट पार्टिसिपल। थोड़ा सा क्लोज हो रहा है, समझ लें। प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, हिंदी आती है इसकी ते हुए। एक एक करके बताएंगे अभी, क्योंकि ट्रांसलेशन में सबसे मतलब कहते हैं ना रूट जड़ का काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या होगी, वर्ब की थर्ड। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, क्या होगी, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका हिंदी आता है ए हुए। क्या आता है, जैसे मुझे पढ़े हुए, सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे बर्गर खाए हुए 10 दिन हो गए हैं, या बर्गर खाए हुए 10 दिन हो गए, ये इसी से बनेगा। मैं पढ़ते पढ़ते सो गया,
उसने मुझे जाते हुए देखा, उसने मुझे सोते हुए जगाया। तो ये सेंटेंस किससे बनेंगे? ते हुए। आ गए ना वही टॉपिक जो आपके दिन थंबनेल में देखा होगा आज की वीडियो में स्टार्टिंग में, भाई यही तो दिया गया था ना। तो ये आपके टॉपिक्स हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। आप लोग स्क्रीनशॉट थोड़ा पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे वीडियो में डले होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाँ, बाकी बच्चों को आते तो होंगे ही ना। पता है आप लोगों की के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। देखो हालत, देखो फिंगर्स की, देखो ये। हाँ, और आप लोगों को ये है कि ये नहीं कि वो सर के लिए कम से कम शेयर तो कर दो कम से कम। हाँ, ये आजकल मैंने ये और देखा बच्चों के अंदर एक होता है, अरे मैं पढ़ा ले रहा हूँ क्या करना दूसरे को बता के। अरे देवियों और सज्जनों, नहीं करना है ऐसा। भाई आपने पढ़ लिया अच्छी बात है, भाई अपने पड़ोसी को भी तो बताओ, हाँ आप कहाँ से पढ़ रहे हो, भाई मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा ऐसे ही बहाने। भाई कम से कम बच्चे देख तो लेंगे, उन्हें कुछ जानकारी मिले। मेरा एम ख़त्म, यही मेरा एम भी यही है कि भाई कम से कम मेरे थ्रू जितने बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अच्छी बात है भाई। लेकिन हाँ, करते हैं कुछ बच्चे, अरे पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोचिंग जाएंगे कहीं पे भी या किसी भी चैनल, अच्छा चैनल मिल गया, बताएंगे ही नहीं। धोखे से पता चल जाए तो बात अलग, बताएंगे ही नहीं एक दूसरे को। अच्छा, किस किस के साथ होता है ऐसा थोड़ा बताओ। हाँ, एक दूसरे की टांग खींचने का काम कर लो। टॉपिक पे आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सबसे हलवा टॉपिक। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं सर ऐसे हलवा कह रहा है जैसे भी मिला जा रहा है। देखो मुंह में पानी आ गया। देखो अच्छी बातें करो आप लोग, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस का केस क्या समझिए। यूज कहाँ होना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है। हिंदी सेंस आता है ते हुए। क्या आता है? ते हुए। मैं इस टाइप के सारे सेंटेंस आपको करके बता दूंगा कि कैसे कैसे सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल की हेल्प से बनते हैं, जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। चलिए सेंटेंस देखो। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे सोते हुए देखा। सोते हुए देखा। भाई उसने मुझे देखा, यहां तक तो समझ आया। सोते हुए मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? ही। देखा, देखा। तो यहां पे पास्ट डेफिनेट, ये मैं अभी याद आ गया तो मैं टॉपिक करा दूंगा उसका। तो ही सॉ मी। ही सॉ मी क्या? स्लीपिंग। ही सॉ मी स्लीपिंग, ठीक है। इतना आइडिया तो समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसकी? भाई ये तो आ गया होगा ना सब में, ही सॉ मी स्लीपिंग। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक में छोटा सा टॉपिक है, इतना आप कर लो, इसको करा देते उसके बाद मैं कराऊंगा, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। चलिए दूसरा देखो। उसने मुझे सोते हुए देखा। दूसरा, मैंने उसे भागते हुए पकड़ा। भाई वो भाग रहा था और मैंने उसको पकड़ लिया, यही तो हुआ ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आप लोग बनाइए, कुछ नहीं इसमें सेंटेंस में। तो ये आपका हो गया टू टाइप। सेकंड थर्ड सेंटेंस देखिए इसी में। अच्छा, ये तो बना लोगे आप लोग, इजी है, इसी टाइप से बनाना है, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक बार। हाँ, ये सही है। चलिए टॉपिक देखो क्या। अच्छा, थर्ड सेंटेंस देखिए। मुझे देखते ही, मुझे देखते हुए वह डर से भागा। ठीक है, सेंटेंस देखो। तो मुझे देखते ही, तो यहां पे दो केस समझिए कि क्या होते हैं ऐसे सेंटेंस में। ते ही मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ते ही या ते हुए। तो यहां पे हो जाएगा सीइंग मी। क्या होगा? सीइंग मी। ही रैन अवे विथ फियर। ही रैन। इतनी कड़ाकेदार सर्दी, मजा आ रहा है भाई साहब।
छत पे आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये हालत है। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही होगी कि सर की सर्दी का थोड़ा सा तो कुछ सर को बेनिफिट दे दे, सो देना नहीं है, फियर ही मार दो बस। सीइंग मी ही रन अवे विथ फियर। सो करते कहाँ हो आप लोग, बस वो चल रहा है जैसा चल रहा है वो चलने, तो सर तो पढ़ा ही रहे हैं। मुझे देखते ही वह डर से भागा। अरे कर लो सज्जनों, महान आत्माओं, मम्मी मम्मी कसम है सबकी, अगर किसी ने शेयर नहीं किया तो समझ लो सबको मम्मी मम्मी कसम है। कम से कम 10-10 जितने ग्रुप में सब में शेयर करो, सब में सबको मम्मी मम्मी कसम है। अरे 2-4 में तो शेयर कर ही दो, ना करो चलो कम से कम 5 में तो कर लो, जो दोस्तों वाले हैं, पर्सनल ग्रुप जो होते हैं तुम्हारे दोस्तों वाले, उनमें कर लो भाई, कम से कम उनका फ़ायदा हो जाएगा भाई, कुछ तो सीख लेंगे ना वो। चलिए अच्छा, मुझे इस टॉपिक पे आ जाओ। मुझे देखते ही वह डर से भागा, सर ना समझो। तो सीइंग मी मतलब मुझे देखते ही क्या हो गया, सीइंग मी ही रन अवे विथ फियर, वह डर से भागा। अच्छा अब इसका एक दूसरा स्टैंडर्ड समझना है यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पे यूज़ किया था ऑब्जेक्ट के बाद, देखो, और यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ज़्यादा कुछ जो काम जो करता है, जो काम जो करता है उसी को पहले लिखते हैं, ध्यान रखना भाई, जो काम पहले हो रहा है उसी करेंगे ना भाई। देखने का काम पहले हुआ तब भागा भाई, देखने का काम हुआ ना पहले, जो काम पहले हो उसी को पहले रखते हैं। तो यहाँ पे भागने का काम पहले हो रहा है तो भागने का काम पहले रख दिया, सॉरी भागने का काम बाद में हुआ है तो भागने का काम बाद में रखा। यहाँ पे भाई सर्दी में बहुत मज़ा आ रहा है और हवा भी तेज चलने लगी अब तो सीइंग मी ही रन अवे विथ फियर, ये वाला लॉजिक समझ में आया या नहीं आया। चल एक और देखो, मैंने एक महिला को, बहुत ध्यान समझना, ये लड़कियों वाली बात है। अच्छा इसको महिला को हटा देते हैं यहाँ पे। मैंने एक बहन को अपने भाई को क्या, दिमाग खराब हो, कचरा भर गया है, पीटते हुए, हाँ, पढ़ाते हुए देखा, पढ़ाते हुए देखा। तुम लोगों के दिमाग में से मारपीट की बातें आती हैं? कोई बातें ही नहीं आती हैं। सबने यही सोचा होगा कि मैंने एक बहन को अपने भाई को पीटते हुए देखा, मारते हुए देखा, लड़ाई करते हुए देखा। कचरा ही भरा है आजकल जो मीम्स जो चल रहे हैं, बोले भाई बहन की लड़ाई, हाँ अच्छा चलता ही नहीं, लड़ लो। आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, अभी मैं 2-3 दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था, पता नहीं कहाँ से आ गया अचानक से, तो मैंने देखा उसमें भाई साहब भाई बहन ऐसे लड़ रहे, और पता चले मम्मी आ गई वापस, तो कुछ नहीं, लड़ाई बंद। तो भाई पता चल रहा है एक दूसरे को कंपनी दे, बोले अच्छा एक काम करते हैं, वीडियो देखते हैं, हम लोग एंजॉय करेंगे। तो चलिए, मैंने एक बहन को अपने भाई को पढ़ाते हुए देखा। हाँ अरे ठीक है, जैसा बनाना वैसा बना लेना। यहाँ देखो, मैंने एक बहन को देखा, सेंटेंस तो ये है ना, मैंने एक बहन को देखा, आई सॉ अ सिस्टर, ठीक है। अब ये बताओ भाई, जो काम जो कर रहा है उसे उसी के पास में तो रखेंगे ना, यहाँ थोड़ी रख देंगे भाई। मैंने एक सिस्टर को देखा, अब ये सिस्टर क्या कर रही थी, पढ़ाते हुए, किसको, अपने भाई को। आई सॉ अ सिस्टर टीचिंग, क्या, लेकिन मक्कार तुम जैसे महान प्राणी पढ़ते ही कहाँ हैं। आई सॉ अ सिस्टर टीचिंग हर ब्रदर, हाँ लड़की बहनें भी तो पढ़ाती कहाँ हैं, थप्पड़ पहले लगवा दो, इसलिए वो भी पढ़े तो पढ़े काहे, लड़ाई करवा दो पहले, ब्लैकमेल कराओ 16, इससे अच्छा वो पढ़ेंगे नहीं। टॉपिक पे आ जाओ। आई सॉ अ सिस्टर, मैंने एक सिस्टर को देखा, देखो भाई सिस्टर के लिए उसका भाई, अपने भाई को, तो यहाँ पे टीचिंग हर ब्रदर, ये हुआ सेंटेंस क्या, अपने भाई को पढ़ाते हुए। सॉ मिस देखा, तो यहाँ पे हो जाए आई सॉ अ सिस्टर टीचिंग हर ब्रदर। लॉजिक समझ में आया नहीं आया, बताओ समझ में आ गया होगा, वैसे इजी था, हालांकि उसी पैटर्न में थे। तो मैंने एक सिस्टर को अपने भाई को पढ़ाते हुए देखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है 5 पॉइंट। अच्छा अब मैंने थंबनेल में जो सेंटेंस आया था उस पे आते हैं। मैं पढ़ते, शायद यही था, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, शायद यही था, याद नहीं मुझे, देख लेना आप लोग। मैं पढ़ते पढ़ते सो गया।
पढ़ते पढ़ते सो गया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ में? कभी आप जो पढ़ रहे हो, अच्छा किस किस के साथ हुआ, सच बताना बिल्कुल ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, कि सर्दी तो बहुत भयंकर लग रही है, तो ये बताओ कि क्या नाम, जैसे क्या बोल रहे थे, हाँ सॉरी, मैं पढ़ते पढ़ते, मैं गजनी हो रहा हूँ आजकल, तो मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। हाँ, आप लोग कुछ पढ़ रहे हो और पढ़ते टाइम मान लीजिए आप सो जाओ। मान लीजिए आप इतिहास पढ़ रहे हो, अकबर बीरबल की कहानियाँ पढ़ रहे हो, या फिर मान लीजिए आप अलेक्जेंडर की कहानी पढ़ रहे हो, किसी की कहानी पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप वो पढ़ रहे हो, भाई इतिहास ही तो है, भाई हिस्ट्री में क्या होता है, कहानियाँ ही तो पढ़ रहे हो और सो जाओ। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तुम उसके कैरेक्टर में घुस जाते हो सोने के बाद? किस किस के साथ हुआ है जल्दी बताओ। अच्छा, जिस जिसके साथ हो, मेरे साथ तो देखो बहुत होता था, बहुत होता था। पढ़ते पढ़ते क्या है, बोले पढ़ गए सो गए, और सोने के बाद पता चले रात में, पता नहीं भाई उसी में बोले कैरेक्टर बन गए, पृथ्वीराज चौहान बन गए। तो भाई बहुत, फिर बाद में मुझे पता चला कि मैं तो जाग रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे भाई सोने वाली जो बात आती है, तो इतना याद रखें, ऐसा बहुत होता है। बाकी किस किस के साथ होता है मुझे तो नहीं, मतलब मेरे साथ तो होता था बचपन में। तो मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। तो जब भी किसी भी वर्ब की रिपीटेशन हो, क्या हो, रिपीटेशन, तो आई स्लेप्ट, आई स्लेप्ट, इसके बाद लगाया जाएगा वाइल। क्या लगेगा, वाइल। रीड, स्टडीइंग या रीडिंग कुछ भी कर लो, ठीक है, रीडिंग। ये ध्यान रखना कि जब भी कोई भी वर्ब की रिपीट हो जाए, भाई पढ़ते पढ़ते आ गया तो यहाँ पे वाइल रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइल रीडिंग। समझ में आ रहा है लॉजिक या नहीं आ रहा है, ये बताइए। वाइल रीडिंग मतलब मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। लॉजिक समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ आप लोग। कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई इसमें? मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। इसी में एक और होता है, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। लोटा कहा जाता था ऐसे, लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया था, लुढ़कते लुढ़क गया था। भाई अब लोटा, अच्छा लोटा क्या होता है, अच्छा कितने लोग जानते हैं लोटा क्या होता है? भाई जग को लोटा कहा जाता है। अच्छा ऑफिस गए हो तुम लोग? अच्छा गांव वाला ऑफिस, खुले वाला ऑफिस। अरे फ्रेश होने तो जाते हो ना मॉर्निंग में, कार्टून हो, उसी को कहते हैं ऑफिस। अरे पर्सनल ऑफिस सीधी बात है, प्राइवेट ऑफिस कह लो, पर्सनल ऑफिस कुछ भी कह लो। तो जब पहले टाइम में जो हम लोग पानी पीने के लिए यूज़ करते थे, गड़ई सुना होगा। अगर आप लोग थोड़ा देहाती एरिया से बिलोंग करते हो तो पता होगा, गड़ई बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं लोटा। तो जो लोटा होता है इसको हम जग बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, जग। तो भाई लुढ़क गया था तो पास्ट परफेक्ट हो गया, तो द जग हैड रोल्ड। क्या हो जाएगा, द जग, भाई लोटा लुढ़क गया था, रोल मिस होगा, लुढ़कना, लुढ़क गया था। द जग हैड रोल्ड, तो लोटा लुढ़क गया था। क्या करते करते, लुढ़कते लुढ़कते, तो वाइल रोलिंग, वाइल रोलिंग। भाई हमें लग रहा है इतना इजी सेंटेंस होता है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़े होते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा नीचे, हाँ मुझे लग रहा था। तो इसमें इंग्लिश ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी जो इंग्लिश आप लोगों को नहीं दिखी होगी, इसको ऊपर लिख देता हूँ। मुझे लग रहा था ऐसे ही, इधर लिख देता हूँ। देखो, द जग हैड रोल्ड वाइल रोलिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द जग हैड रोल्ड वाइल रोलिंग। अच्छा, अब किसी का कोई डाउट है इसमें, ये बताइए। अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए अगर कोई भी डाउट है तो। बाकी होता ही कहाँ, पढ़ाई कहाँ करते हो, डाउट तो तब निकले जब पढ़ाई करो। अच्छा अभी मैं आप लोगों से कह दूँ कि ये कर लेना, कोई ना करेगा, क्योंकि आप लोग तो कुछ तो बस इसीलिए आए होंगे, अरे यार हर्षद सर की क्लास हो रही है बहुत दिन बाद, इतने दिन बाद सर की क्लास हो रही, हमें तो क्लास लेनी है। बहुत सारे बच्चे तो इसीलिए सोच के आते हैं। लेकिन बेटा अगर आप लोग आज क्लास लेने आए हो तो कम से कम कुछ सीखो। भाई कुछ सीखोगे तो कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो इसलिए ये मत सोचो कि सर आज पढ़ा रहे हैं, बोले ठीक है चलने दो, जैसा चल रहा है चले। टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो लोटा लुढ़कते लुढ़क गया, तो अब तुम लोग मत लुढ़को। अच्छा कितने लोग सर्दी में लुढ़के पड़े हैं ये बताओ।
बहुत सारे बच्चे तो सर्दी में लड़के पड़े होंगे, बहुत सारे। अच्छा जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट में ये देखते हैं कि कितने बच्चे एक बार में कितने आंसर सेंटेंस टाइप कर सकते हो, ये बताओ। जैसे मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, मैं खेलते खेलते भाग गया, या खेलते खेलते गिर पड़ा, ऐसे कितने सेंटेंस आप लोग राइट कर, जल्दी कमेंट में कमेंट करिए कितने कमेंट कर सकते हो आप लोग, फिर मैं देखता हूँ। जिस बच्चे का सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा उस बच्चे का नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस कर दूँगा। और बताओ, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं एक साथ और ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देख लेते हैं कितने महान आत्माएं हैं ऐसी जो करती हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का लॉजिक समझ में आया भाई। किसी भी टेंस में अगर ते हुए आ जाए क्या हो जाए, पॉज करके कमेंट करिए, पॉज करिए फिर कमेंट करिए, ऐसे तो आगे टॉपिक निकल जाएगा। आप लोग कमेंट पॉज करिए, ठीक है, ते हुए, ते ही या करके, ठीक है, ये आपके टॉपिक इसी में आ जाते हैं। ठीक है, किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अच्छा आप लोग ये तो लग नहीं रहा होगा ना, सारे घंटे लगातार पढ़ा रहे हैं, हमें लग रहा है घंटा ज़्यादा हो चुका होगा, कि भाई शेयर मार दें, दोस्तों को बता दें, काय के लिए बताना भाई, ठीक है चलने दो जैसा चल रहा है, ठीक है। तो आपका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। टॉपिक पे आते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये इजी है, इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा बताना भी नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल देखो, अच्छा इसमें एक टॉपिक देखो याद आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये और कर दूँ तो रह जाए, छूट जाएगा आपका। चलो जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे कानपुर में रहते हुए, कानपुर में रहते हुए 10 साल हो गए, 10 साल 10 साल हो गए हैं। कौन बनाएगा? मुझे तो कानपुर में रहते हुए 10 साल, तो भाई ते हुए आ गया ना, वही तो मैंने बता रहा था, वही बता रहा था ना यही। तो स्टार्ट करेंगे ऐसे सेंटेंस याद रखो। अच्छा पहले तो हम इतने छोटे छोटे पार्ट बनाते हैं पहले, जैसे अगर कहीं भी सेंटेंस आ जाए 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 महीने हो गए, 2 दिन हो गए, 4 घंटे हो गए, 4 साल हो गए, तो ऐसे टॉपिक में सीधा टॉपिक आता है इट हैज़ बीन 10 ईयर्स, ठीक है। इतना आप लॉजिक समझे बस। क्या होगा, जैसे मान लीजिए कहीं पे भी दिया हुआ 10 साल हो गए, क्या दिया 10 साल हो, भाई जब बात हो रही है 10 साल हो गए हैं, क्या दिया है 10 साल हो गए हैं, तो भाई हो गए हैं के लिए क्या आएगा, हैज़ बीन, क्या आएगा, हैज़ बीन आएगा। जैसे हैज़ बीन दिया हुआ है तो इट हैज़ बीन दिया, क्या दिया है, इट हैज़ बीन। तो हैज़ बीन वाला जो केस होता है हो गए हैं, क्या आएगा, हो गए हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ 5 घंटे हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन 5 आवर्स, क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन 5 आवर्स। अगर वहीं पे आ जाए उसे 15 दिन हो गए हैं, क्या हो जाए, 15 दिन हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन 15 डेज, क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन 15 डेज। और हमेशा याद रखिए टाइमिंग की बात हो रही है तो हमेशा इट आता है, क्या आता है, इट आता है। जब टाइमिंग में इट आएगा, क्या आएगा, इट। तो भाई आप लोग खुद बताइए भाई इट से सेंटेंस होगा, ये वाला कंप्लीट यहाँ तक समझ में आया नहीं, ये बताओ जल्दी से कमेंट करो। अच्छा एक बात और होती है, कुछ बच्चे कहते सर आप स्पीड में पढ़ाते हो, तो महान आत्माओं कॉर्नर में स्पीड कम करने वाली नाम की 3 बटनें आती हैं, यहाँ कोने में दबा लो उनको, उधर स्पीड लिखा होगा तो कम कर लो। भाई कर सकते हो ना, लेकिन नहीं करना है, हमें तो बहाना चाहिए। बोले का वो सर जी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, पता ही नहीं चला तो बोले क्या पढ़ा रहे हैं। तो परेशान ना हो, आप लोग कॉर्नर से स्पीड कम कर लो। और कुछ बच्चे प्रॉब्लम है ना कि मैं किस के दिमाग के हिसाब से चलूँ, भाई थोड़ा स्लो पढ़ाऊँ तो सर स्लो ही पढ़ाते रहते। जो स्लो, जिनको लग रहा है हम फास्ट पढ़ाते वो स्लो कर ले, और जिनको लगता है हम स्लो पढ़ा रहे वो फास्ट कर ले अपने हिसाब से। तो सेंटेंस में क्या था, 10 साल हो गए, इट हैज़ बीन 10 ईयर्स हुआ। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इट हैज़ बीन 15 ईयर्स या फिर 15 आवर्स। तो ये वाला जो केस दिया हुआ है 5 आवर्स और 15 डेज, भाई इस केस में आपको करना क्या है, पहले आप इतना वाला पार्ट बना, 10 साल हो गए, तो ये सेंटेंस यहाँ से बनेगा इट हैज़ बीन। अच्छा एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे अगर हैज़ बीन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ हैज़ बीन, बट अगर यहीं पे आ जाए हो गए थे, क्या जाए हो गए थे, तो ये हो जाएगा हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन। तो इस केस को पहले आप लोग बहुत ज़्यादा समझिए, क्योंकि ये जो सेंटेंस होते हैं ये डायरेक्टली बनते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, बोले हाँ कुछ भी बना देंगे, बोले चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हो गए हैं लिखा है तो हैज़ बीन आएगा, क्या आएगा, हैज़ बीन। तो इट हैज़ बीन 10 ईयर्स, कितने साल हो गए, 10 ईयर्स। भाई जब 10 साल हो चुके हैं, क्या हो गए 10 साल, अब क्या करते हुए,
ध्यान समझना, इट हैज़ बीन 10 ईयर्स टू मी, भाई किसे, मुझे हो गए, इट हैज़ बीन 10 ईयर्स टू मी, अब टू मी मुझे हो गए 10 साल, क्या करते हुए, लिविंग इन कानपुर, क्या लिविंग इन कानपुर। अच्छा ये तो सब, ये आप सबका आ गया होगा, इट हैज़ बीन 10 ईयर्स टू मी लिविंग इन कानपुर। तो यहाँ पे जो लिविंग आ रहा है, भाई देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में यही तो बताया था ना कि किसी भी वर्ब के टॉपिक में इज, एम, आर और वाज वर, ध्यान समझना, वाज वर, ये अगर आ रहा है तभी तो मतलब होता है, इसका मतलब रहा। भाई अगर आप इज लिविंग होता तो रहा है, एम लिविंग होता तो रहा हूँ, आर लिविंग है तो रहे हैं, यहाँ पे वॉज वर लिविंग आ जाए तो रहा था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना भाई, सीधा क्या आ रहा है, रहते हुए। तो ये टॉपिक सीधा कहता है कहीं पर भी लिविंग आ जाए लेकिन उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर ना आए तो लॉजिक सीधा हो जाएगा ते हुए। तो यहाँ पे क्या है इसका मतलब, ते हुए। मान लीजिए तो सेंटेंस ऐसे दे दी हिंदी टू इंग्लिश, अब इंग्लिश होता अकेला, तो आपको आइडिया होना चाहिए ना, इट हैज़ बीन, सॉरी यहाँ पे हैज़ बीन होगा, इट हैज़ बीन 10 ईयर्स टू मी, मतलब मुझे 10 साल हो गए हैं, क्या करते हुए, कानपुर में रहते हुए। तो ये तो आइडिया वैसे मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया होगा। तो याद रखें कहीं पर भी इज, एम, आर, वॉज, वर, क्या इज, एम, आर और वॉज, वर ना दिया हो और आईएनजी फॉर्म दी जाए तो दो केस बनते हैं, या तो ते हुए या फिर नानी ने। भाई रहना कर दो इसको, या तो ते हुए, जो तुम्हें मीनिंग में सेंस आ जाए, क्योंकि रहना करोगे, अभी मैं बता के गया हूँ जीरण आता है, क्या आता है, जीरण, स्विमिंग इज माई हॉबी, अभी बताया था ना, तो यहाँ पे लिविंग आ जाएगा। लेकिन भाई ते हुए आ रहा है तो लिविंग, आप अपने हिसाब से जो आपको सुटेबल है कर सकते, दोनों सही माने जाएंगे, सेंस निकलना चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, मुझे कानपुर में रहते हुए 10 साल हो गए हैं, बनाइए आप लोग जल्दी, उसे कविता लिखते हुए, कॉपी में निकाल के रखा करो। अब कुछ महान प्राणी होंगे वो बैठे बैठे सोच रहे होंगे लिखें ना लिखें, रजाई में दबे हैं, भाई हमें भी तो सर्दी लग रही है, लेकिन नहीं, फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। उसे कविता लिखते हुए 5 दिन हो गए हैं, भाई हो गए थे कर लेते हैं इसको, क्या कर सकते हैं, हो गए थे। भाई जब हो गए थे 5 दिन तो भाई कॉमन सी बात है, आप लोग ये सोचे कि भाई हो गए थे मतलब हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन। लॉजिक समझ में आया या नहीं बताओ, ये आया समझ में, तो यहाँ पे हैड बीन आ गया, तो हैड बीन का मतलब हो गए थे, क्या हो जाएगा, हो गए थे। तो हमें नहीं लग रहा है कि किसी को कोई भी डाउट होगा इसमें या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी। जल्दी से इसको ट्रांसलेट करिए, जल्दी से कॉपी करिए। इसका आंसर देखिए, मैं आंसर बता देता हूँ आप लोगों को भाई। अच्छा कुछ बच्चों ने कर दिया है कमेंट, फिर भी देख लीजिए आप। तो भाई हो गए थे ना, हैड बीन हो गया सीधा, तो भाई टेंस पहले बनाओ क्या, 5 दिन हो गए थे। अब 5 दिन हो गए थे किसको, उसे, तो टेंस कैसा बनेगा सीधा, इट हैड बीन 5 डेज, इट हैड बीन 5 डेज। अब भाई 5 डेज तो हो ही चुके थे, श्योर है, तो भाई 5 डेज के बाद किसको, टू हिम, उसे कितने हो गए थे, 5 डेज। तो इट हैज़ बीन 5 डेज टू हिम, क्या करते हुए, कविता लिखते हुए। जब कविता लिखने की बात हो रही है तो कंपोजिंग, भाई कविता लिखने को कंपोज करना बोलते हैं, कंपोजिंग द पोएम। तो ये तो इजी होगा ना भाई, सीधा समझिए ना, इट हैज़ बीन 5 डेज मतलब कितने दिन हो गए थे, इट हैड बीन 5 डेज टू हिम कंपोजिंग द पोएम। तो ये वाला डायरेक्टली कोई केस हो गया। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का टॉपिक ओवर। तो यही मैंने सेंटेंस बताए थे आप लोगों को कि उसे पढ़ते हुए 10 दिन हो गए हैं, मुझे खेलते हुए 10 दिन हो गए हैं। ऐसे सेंटेंस जो भी सेंटेंस बनते हैं इसी टाइप से बनते हैं। तो हो गए हैं में कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे कि सर हैज़ बीन हैड बीन लगा दिया, टाइम भी लगता है। बेटा लगता है, बिना टाइम के भी सेंटेंस बनते, सामने तो बनाए हैं अभी। तो ये मत सोचिए हैज़ बीन हैड बीन लगा है तो सिंस फॉर भी आएगा, नहीं आता है। अच्छा चलो एक सेंटेंस और समझते हैं, आप लोग खुद बताइए। अच्छा आप लोगों के लिए एक स्पेशल टेंस बताओ, चलो जल्दी से जल्दी आप लोग तुरंत उसकी वो लिखते जाना। आप पहले कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए। चले, मैं घर में रहता हूँ, आंसर जल्दी से, मैं घर में रहता हूँ, ठीक है, इसका बनाइए आप लोग। दूसरा
तुम कानपुर में रहते थे, कानपुर में रहते थे, इसका बनाओ जल्दी से। उसके बाद वे दिल्ली में रह चुके हैं, वे दिल्ली में रह चुके हैं। हम कोलकाता में रह रहे हैं, कोलकाता में रह रहे हैं। इसके बाद मैं ग्वालियर में रहा हूँ, मैं ग्वालियर में रहा हूँ। बना दो आप लोग। अच्छा एक बात और बताओ, अगर आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट के अगर ये पांचों सेंटेंस बन गए तो क्या है, क्या सोचा है, पार्टी आर्टी दूंगा तुम लोगों को, भूल जाओ भाई। ठीक है, एक वीडियो बना दूंगा इसी बात में। ठीक है भाई, पहले निकाल दो तो। अच्छा मैंने क्या, कुछ बच्चे सोच रहे हो चॉकलेट यहाँ से फेंक के तो मार नहीं सकता। हाँ भाई तो बना दोगे तो इससे अच्छा मैं बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है महान लोग हो तुम लोग। भाई तुम लोग बस का नहीं है, हमें पता है भाई। अच्छा बना के देख लो फिर भी। अच्छा कोशिश करने में क्या जाता है। अच्छा बना लो। जिस स्टूडेंट के पांचों सेंटेंस कितने 5 ही है ना, जिस स्टूडेंट के पांचों सेंटेंस स्टार्ट सही होंगे, देख लो यार पता चल। अच्छा उसका मैं नेम आते ही कल की वीडियो में डालूंगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसका नाम लूंगा सबसे पहले। अब याद देखो, मैं याद भूल जाए तो मत कहना, बाकी मैं कोशिश करूंगा याद दिलाने की। ठीक है जल्दी से आप लोग कॉपी करिए, सॉरी वो राइट करिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आंसर डालने, चेक कैसे करूंगा मैं, कमेंट करो पहले, पहुंचो जल्दी से। मैं घर में रहता हूं, तुम कानपुर में रहते थे, वे दिल्ली में रह चुके हैं, हम कोलकाता में रह रहे हैं और मैं ग्वालियर में रहा हूं। हाँ बना। एक बार मैं देख लेता हूं कौन कौन से महान इंसान हैं। ठीक है चलो बनाइए जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा कमेंट तो आ ही रहे हैं लगातार, चलिए देखते हैं। अच्छा आंसर्स मैं लिख देता हूँ, फिर आप लोग चेक करना। चेंज नहीं कर रहे, एडिट भी हो जाता है बस, चेंज नहीं करना, पहले यहाँ देखो। चलिए मैं घर में रहता हूँ तो आई लिव इन हाउस। ठीक है ऐसे ही, ठीक है भाई। यहाँ पे एट होम भी कर सकते हो, आई लिव एट हाउस, होम एक ही बात है बेटा, कर सकते हो। ठीक है तुम कानपुर में रहते थे तो क्या होगा, यू लिव्ड इन कानपुर। ठीक है वे दिल्ली में रह चुके हैं, दे हैव लिव्ड इन दिल्ली। ठीक है चलिए, हम कोलकाता में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन कोलकाता। बताइए क्या होगा इसका, चलो जल्दी से बताइए। अच्छा अब इसका बताइए, मैं ग्वालियर में रहा हूँ। अच्छा रहा हूँ लिखा है भाई, तो भाई रहा हूँ मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, रो रहा हूँ, क्या है, क्या कर रहा हूँ, मैं रहा हूँ बस वहाँ पे। यही तो लॉजिक था भाई, इतने सारे ये तो सबको आते हैं, रहता हूँ, रहता था, रह चुके हैं, रह रहे हैं, सबको आते हैं भाई। यहाँ पे जैसे रहे हैं लिखा है, यहाँ पे भी तो रह रहा हूँ होता ना यहाँ पे भाई। जब यहाँ पे रह रहा हूँ होता, रह चुका है, कुछ ना कुछ होता, तब तो हम मानते हैं हाँ आपका सही है। अब भाई सही होने की वजह तो होनी चाहिए कुछ, मैं कैसे मान लूँ कि सही है आपका सेंटेंस।
भाई यहाँ पे सेंटेंस जो बनेगा आई, भाई रहा हूं। अच्छा एक सेंटेंस और देखते हैं, चलिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन, समझ में नहीं आएगा। देखो जैसे मैं कहूँ मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ, बताइए, बनाइए, कौन बनाएगा इसको, जल्दी बताओ। मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ, क्या बनेगा? क्या क्लास ओवर अभी कर दूँ क्या? तो कमेंट करने में आलस आ रहा है, उंगलियां घिसी जा रही हैं आप लोगों की। इतनी सर्दी नहीं है, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हो। अच्छा शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर मारो। कितने तब तक शेयर कर रहे हैं देखते हैं। ये दोनों सेंटेंस नहीं बताऊंगा मैं, चलो नहीं बताऊंगा, कल वाले वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मैं बताऊंगा ही नहीं इसमें, छोड़। ये आपको करके लाना है। तो यार महान है तुम लोग। चलो देख लो, मैं कभी ही करा देता हूँ। आई हैव बीन, एक बच्चे को, दो बच्चों को छोड़ के किसी का सही नहीं हुआ। आई हैव बीन इन ग्वालियर, ठीक है। यहां पे मैं एक स्टूडेंट रहा हूं, आई हैव बीन अ स्टूडेंट। समझ में आया या नहीं आया ये बताइए, क्यों आ रहा है ये समझो। भाई ये जो बीन है, ये बी का मतलब है किसी भी जगह पर प्रेजेंट होना, किसी भी जगह पर रहना। जैसे मैं कहूँ ना मैं वहाँ पर रहूँगा, तो आई विल बी देयर। भाई जैसे मैं वहाँ पर, जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम हो रहा है, भाई मैं तो वहाँ पर वहीं पर रहूँगा, तो आई विल बी देयर, यही होगा ना। भाई सोचो ना आप लोग। अच्छा कुछ बच्चे कहें सर ये कहाँ से आ गया? हाँ आसमान से टपका है अचानक से। भाई आसमान से नहीं टपका है बेटा, समझो यहाँ पे टॉपिक समझिए ना, मिक्स मत करो। भाई आप लोग क्या कर रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट बना रहे हो, कॉन्टिन्यूस बना रहे हो, नहीं बनेगा। भाई रहा हूँ लगाए तो इसका मतलब क्या हो गया? भाई वर्ब के साथ रहा हूँ होना चाहिए ना, वर्ब में ही लगाएंगे तब तो रहा हूँ होगा। भाई देखो कंफ्यूज मत हो। देखो जैसे मान लीजिए मैं कहूँ मैं वहाँ पर होऊंगा या रहूँगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए तुम कहाँ पर रहोगे, मैं वहाँ पे होऊंगा यार, कहते हैं ना हम लोग जनरली। तो ऐसे केस में मैं वहाँ पर होऊंगा, सेंटेंस क्या बनता है? आई विल बी देयर। क्या बनता है? अच्छा ये बनता है या नहीं बनता ये बताइए। बनता है तो मैं वहाँ पर होऊंगा, ये होने वाला केस है, वहाँ पर प्रेजेंट होने वाला। मैं वहाँ पर रहूँगा, रहने वाला रहना नहीं है, प्रेजेंट होने वाला। भाई ये रहना होता तो आई विल लिव देयर होता भाई, लेकिन लिव नहीं, ये यहाँ पर प्रेजेंट होने वाला रहना है, होना है। तो यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब मैं स्टूडेंट की पोजीशन में रहा हूँ, मतलब मैं स्टूडेंट रहा हूँ। वैसे मैं यहाँ पे मैं एक टीचर रहा हूँ, तो आई हैव बीन अ टीचर। भाई वह एक खिलाड़ी रहा है तो ही हैज़ बीन अ प्लेयर। भाई सीधा सेंटेंस आ जाएगा ही हैज़ बीन अ प्लेयर। भाई कुछ है ही नहीं इसमें, इसमें कुछ है ये बताओ आप लोग। जबरदस्ती में परेशान हो रहे हो, छोटे से क्वेश्चन को लेकर डाउट में पड़े हो। नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, नहीं कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस बनेगा मैं वहाँ पर हूँगा, क्या है? मैं वहाँ पर हूँगा, आई विल बी देयर। तो ये आपका जनरली सेंटेंस है, कोई अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी, मुझे लग रहा कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जैसे बनेगा, ये अब से हैव के साथ बीन क्यों है ये समझ लो थोड़ा सा। हाँ ये आपका डाउट, ये क्वेश्चन सही है कि भाई हैव के साथ बीन आ गया तो आईएनजी आनी चाहिए, ये क्वेश्चन समझ में आता है, ये मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, इसको समझ लीजिए आप लोग। हाँ समझो। अच्छा देखो आप लोगों ने फॉर्म वर्ब पढ़ी है, अभी मैं इसके बाद वही टॉपिक पढ़ाऊंगा हेल्थ वर्ब वाला। हैव की बात थर्ड फॉर्म आती है, ये बताओ आती है नहीं आती है? आती है। हैव की बात क्या आती है? थर्ड फॉर्म, सभी लोग जानते होंगे। भाई आप लोग ये बताइए जब हैव की बात थर्ड फॉर्म आएगी तो यहाँ पे हैव की बात थर्ड फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही है? तो आईएनजी भी आनी चाहिए, आनी चाहिए ना। चलिए देखते हैं कि क्या है टॉपिक, आप लोगों का समझते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो हैव की बात थर्ड फॉर्म आती है। अच्छा हैव
अरे तुम लोग थोड़ा सा समझिए, बेसिक से समझा देता हूँ, चलिए कन्फ्यूजन खत्म हमेशा के लिए। हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं डू फॉर्म, जिन बच्चों को पता है वो लोग समझ सकते हैं, मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएंगी। डू फॉर्म, बी फॉर्म और हैव फॉर्म, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अभी मैं आगे टॉपिक में कराऊंगा, ठीक है। अभी बात आ गई तो समझा देते हैं, वो कन्फ्यूजन रहोगे हमेशा। अच्छा, डू फॉर्म में आती हैं डू, डज, डिड। कौन सी? डू, डज और डिड, ये आती हैं किसमें? डू फॉर्म में। तो भाई ये जो टेंस आपका बन रहा है विल बी दे, जैसे मैं कहूँ मैं ग्वालियर में रहा हूँ, तो ये टेंस आपका हैव बीन से बन रहा है। किससे? हैव बीन से। तो ये बी क्या है भाई? यहाँ पे देखो, जैसे ये बी फॉर्म है तो बी में इज, एम, आर, वॉज और वर, ये 5 वर्ब्स होती हैं, ये पढ़ी होंगी ना आप लोगों ने। दूसरा क्या समझिए भाई, यहाँ पे हैव फॉर्म दिया है, क्या दिया है? हैव फॉर्म। तो यहाँ पे हैव, हैज और हैड, ये तीनों वर्ब भी तो रहती है ना। तो आप लोग ऐसे समझ लो, डायरेक्ट केस समझिए भाई। यहाँ पे ये जो फॉर्म है आपकी डू, बी और हैव, देखो मिक्स मत करना चीज़ों को, समझेंगे। नई चीज़ मिल रही है आज, हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो यूपी बोर्ड से हो उन्होंने ये इसके पहले कभी ना देखा हो, लेकिन आज आपने ये चीज़ देखने को मिली, ये होती क्या है। अच्छा, जैसे यहाँ पे डू, यहाँ पे ये तो हेल्प वर्ब हो गई ना, डू, डज, डिड। भाई प्रेजेंट डेफिनेट यूज होती है, पास्ट डेफिनेट यूज होती है, तो डायरेक्टली वर्ब हो गई। लेकिन ये आपकी हेल्प वर्ब है, ये सब हेल्प वर्ब है। लेकिन क्या ये हेल्प वर्ब मेन वर्ब के टाइप से काम नहीं करती? काम तो करती है ना। डू मिस करना होता है, बी मिस होना होता है, हैव मिस रखना होता है, ये तीनों भी तो होती है। कैसे भाई? डू मिस देखो काम करना, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ही ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनकी मेन वर्ब होती है डू, डिड और डन। याद आई? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है या नहीं होती है? बताओ, होती है ना। ऐसे ही हैव की, अच्छा ये तो भाई अचंभा हो गया आप लोगों के लिए, भाई ये हैव फॉर्म है तो हैव कैसे होगी? भाई हैव की भी फॉर्म होती है और बी की भी फॉर्म होती है। भाई हैव का कैसे? बी की देखो, बी, बीन, बीन क्या होती है? बी, बीन, बीन, ये थर्ड फॉर्म। ये कुछ बुक्स में दिए जाते हैं, कुछ में नहीं, लेकिन आप लोग परेशान ना होना, आप ऐसे यूज करोगे तो आपकी रॉन्ग नहीं मानी जाएगी। हैव थर्ड में हैव, हैड और हैड, ये थर्ड फॉर्म होती है, ये इसकी सिंगुलर फॉर्म मानी जाती है। भाई कहते हैं ना आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। भाई उस हैव का मतलब होता है रखना, तो यहाँ पे आई डोंट हैव अ पेन होता है। आई डोंट हैव अ कार होता है ना, नहीं होता? ये बताओ। आई डोंट हैव अ पेन, जैसे ही आ जाए। अच्छा आप लोग इससे समझिए, यहाँ पे सेंटेंस आता है आई डोंट हैव अ पेन, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास पेन नहीं है, यही तो होता है या नहीं होता है? यहाँ पे आ जाए उसके पास पेन नहीं, तो ही डज नॉट हैव होता है, ही डजंट हैव अ पेन। यहाँ पे तो ही के अकॉर्डिंग हैज तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये जो हैव है ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब है उसकी फॉर्म भी तो बनेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ऐसे यहाँ पर ये जो बी है इसकी भी तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी? बताइए, आप खुद बताओ भाई। जैसे डू की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गई, डू, डिड, डन, ये तो सब जानते हैं। ऐसे ही बी की भी बेटा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है। ऐसे ही हैव की, हैव, हैड, हैड, भाई हैव जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, देखो यहाँ पे ही, आई डोंट हैव अ पेन, ही डज नॉट हैव अ पेन। भाई ही के साथ डज नॉट आया या नहीं आया? बताओ। देखो समझ लो, यहाँ पे मिक्स मत करो चीजें बेटा। एक सेंटेंस को हटा देता हूँ। जैसे सेंटेंस लिखा है ही डजंट हैव अ पेन, इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास पेन नहीं है, यही तो होगा ना। तो इस हैव का मतलब क्या होगा? पास होना, कोई भी चीज़ का रखना। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा यू, तो यू डोंट हैव अ पेन, ये भी तो होता है या नहीं होता? ये बताओ। ये भी होता है। तो भाई जैसे यहाँ पे ही डोंट हैव अ पेन और यू डोंट हैव अ पेन होता है, सेम इसी के तरीके से दूसरे केस भी बनते हैं बेटा। वो कैसे बनते हैं समझिए। ये हैव क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे ये आपकी जो काम कर रही है, कहाँ गई? ये वाली बी, ये फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है। किसका? फर्स्ट फॉर्म का। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो आई के साथ हैव आ रहा है, क्या आ रहा है?
हैव आ रहा है, ही के साथ हैज आ रहा है, ये तो टेंस के अकॉर्डिंग आ गया। लेकिन भाई रहा है आ गया वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे रहा है का मतलब ये है बीन। तो आप सिंपल याद रखें, कहीं भी टेंस में कहीं पर प्रेजेंट होने की बात हो तो वहाँ पे हैव बीन आएगा। क्या आएगा? हैव बीन आएगा। अब तो डाउट क्लियर हो गया होगा ना? ठीक है, तो आपको याद रखना एक टॉपिक, इसको हम डीप में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं इसको, ठीक है। अभी मैं उसका पार्टिसिपल रह गया ना बेटा, अभी परफेक्ट पार्टिसिपल। अभी हम लोग तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही तो चल रहे थे, मुझे पढ़ते हुए 10 घंटे हो गए। हाँ, आप लोग एक काम करो, थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी फॉर्म होती है बस, ठीक है। सर्दी की वजह से इतनी तेज चिपक जाता है, देख रहे हो। और आप लोगों को बेटा शेयर कर लिया, जब तक मैं रेस कर रहा हूँ, इतना तो कर ही सकते हो। काय करोगे? करना गाय? बोले अरे सर तो मेहनत कर ही रहे हैं। बोले करने दो, हम ही से मेहनत कराओगे, बाद में शेयर करवा के। हाँ, अरे अभी देख लो, अभी आप लोग जो लाइव देख रहे हो तो बाकी लोग भी कर लेंगे। चलिए, तो ये वाला टॉपिक आ गया होगा वैसे समझ में आप लोगों को। एक बार आप लोग ये कमेंट करके देखिए, ये बताइए कि टॉपिक जो है जितने आप लोगों को पढ़ाए हैं ये अभी तक समझ में आए या नहीं आए, ये बताइए आप लोग। कोई भी डाउट हो? चलिए, तो आप लोगों की क्लास लगभग 1.5 घंटे की हो चुकी है। बाकी देखते हैं कि आप लोग कितनी देर तक, अगर हाँ एक बात बता दूं, ये वीडियो अगर व्यूअर्स आज लाइव स्ट्रीमिंग में 100 होते हैं तो नेक्स्ट क्लास आपकी 3 घंटे की लूँगा, अदरवाइज ये क्लास में 2 घंटे लिए ख़त्म कर दूँगा। देख लेते हैं आप लोग कितने बच्चों को लाइव लेके आ पा रहे हैं। अगर आते हैं 100 तब तो ठीक है, कम से कम 100 तो आनी चाहिए भाई, तब तो पता चले हमने मेहनत की, इतनी सारी वीडियो टॉपिक लेके आए, आप लोगों ने कंटेंट समझाया और पता चले इसका कोई मतलब ना हो। तो ये सब चीज़ें अभी देखिए बहुत सारे टॉपिक रह गए। मैंने वो चैनल लिखा हुआ था गायें सूख रही हैं, थंबनेल में डला हुआ है, बर्गर खाए हुए मुझे 10 दिन हो गए। तो ये सारे टॉपिक्स भी तो कराने हैं, तो ये मैं तभी कराऊंगा जब आप लोग शेयर करेंगे, नहीं तो मैं छोड़ दूँगा, मुझे क्या है। बाकी कह दिया तो मैं करा दूँगा, लेकिन हाँ आप लोग इतना तो कर सकते हो भाई, शेयर करते रहो कम से कम भाई। इंसानियत के नाते थोड़ा बहुत तो बनता है ना फ़र्ज कि भाई सर मेहनत कर रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत मेहनत कर लें। उंगलियों को कष्ट देना है? अच्छा नहीं देखो, दे दो। चलिए, अच्छा टॉपिक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर हो गया। पास्ट पार्टिसिपल में कुछ ज़्यादा है नहीं, समझिए। पास्ट पार्टिसिपल का सीधा टॉपिक समझते हैं कि क्या है। पास्ट पार्टिसिपल ये कहता है कि किसी भी टेंस में, ध्यान सुनिए ना, पास्ट पार्टिसिपल ये कहता है कि कोई भी टेंस अगर दिया जाए आपको, उसमें पास्ट में इवेंट हो, क्या हो, पास्ट में इवेंट हो कोई भी, उसका रिलेशन किससे हो? प्रेजेंट से। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था आप लोगों को, मुझे मेरा खोया हुआ पेन मिला, तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। तो भाई यहाँ पे ये जो थर्ड फॉर्म आ रही है ये सीधा पास्ट पार्टिसिपल हो जाती है, बस इसमें ज़्यादा होते नहीं है। जैसे मान लीजिए आई हेल्प्ड अ बाउंडेड सोल्जर, ठीक है। जैसे आई मेट अ हैंडीकैप्ड पर्सन, तो ऐसे कोई भी वर्ड आ जाए जिसमें थर्ड फॉर्म लगी हो तो नाउन के सीधे साथ में आ जाता है और एडजेक्टिव का काम करता है। मतलब कोई इवेंट जो फ्यूचर पास्ट में हो जाए और प्रेजेंट में उसका रिलेशन। जैसे मैंने इसने कहा ना भाई मुझे पेन मिला, तो मुझे अभी मिला, कुछ टाइम पहले मान लेते भाई पास्ट की केस है, लेकिन वहाँ पे बहुत टाइम पहले की बात है जब मेरा पेन खो गया था, वो मुझे अब मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल केस। अब भाई परफेक्ट पार्टिसिपल का समझिए बस। परफेक्ट पार्टिसिपल जो समझने लायक है वो समझे, जो आई थिंक मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए, इसके बाद में तीनों का पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों का एक साथ कमेंट करा दूंगा, तो आप लोगों का ये पार्टिसिपल वाला टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा पार्टिसिपल, ये एक बात और समझिए क्या कहता है। इसमें आएगा ए हुए, क्या आएगा? ए हुए। देखिए कैसे, इसमें ये कहता है, अच्छा प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये क्या होता है इतना याद है? जब एक काम
ख़त्म हो जाता था तुरंत दूसरा स्टार्ट हो जाता था। जैसे एक वर्क वापर हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे घर पहुंचते ही उसने मुझे बुलाया, मेरे घर पहुंचते ही उसने मुझे बुलाया। आपने एक देखा होगा 12th में एक सेंटेंस जल्दी बहुत पॉपुलर होता है, सांप को देख के ही मैं डर के भागा, सांप को देखते ही मैं डर के भागा। तो सांप का देखना और तुम्हारा भागना, अच्छा इसको बनाओ, सांप को देखते ही मैं डर से भागा, बनाओ जल्दी से। सांप को देखते ही मैं डर से भागा, बनाओ इसको। भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्यों पढ़ा रहे हो, भाई इसकी आवश्यकता ये, आप जो क्वेश्चन आंसर्स बनाते हो उनकी बहुत ज़रूरी है। भाई क्वेश्चन आंसर्स क्या है, भाई क्वेश्चन आंसर की भी ज़रूरत है। आप क्वेश्चन आंसर कैसे बनाओगे, भाई क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए ऐसे टेंस आते हैं। भाई सोशल आप लोग कैसे पढ़ाओगे, आप ये बताओ। सोशल में चैप्टर्स पढ़ लिए, पता चले आप कहानियाँ पढ़ रहे, समझ में ही नहीं आ रही, इंग्लिश में लिखी है सारी, वो जब समझ में आई जब आपकी ट्रांसलेशन अच्छी होगी। अभी हिंदी टू इंग्लिश का, उसके बाद इंग्लिश टू हिंदी भी कराऊंगा। तो सांप को देखते ही मैं डर से भागा, तो यहाँ पे क्या बनता था, सीइंग अ स्नेक, सीइंग अ स्नेक, आई रन अवे, आई रन अवे विथ फियर। तो ये टॉपिक क्या कह रहा है आप खुद बताओ। भाई एक स्नेक को देखा और मैं डर के भागा, यही तो टॉपिक है कंटेंट में, आप लोग खुद बताओ है या नहीं है। चलो समझो। तो भाई सांप को देखने के बाद मैं जब डर से भाग रहा हूँ, तो ये जैसे ही देखा तभी तो भागा तुरंत, या इंतजार किया सांप काट लेगा, मतलब पता चला सांप ने डस कर दिया बोले, तब आप जा रहे हो, ऐसा होगा नहीं होगा ना। भाई सांप को आपने देखा, तभी तो भागे। सीइंग अ स्नेक आई रन अवे, तो यहाँ पे सांप का देखना और आपका भागना, भाई थोड़ा सा ही टाइम का डिफरेंस रहा, बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा। कोई देख रहे बोले अरे वो सांप आ रहा है, अरे रुको आ जाए तो तब भागे, ऐसा तो नहीं हुआ ना, आपने देखा तो भागे। तो ऐसे केस में आपको सिंपल एक माइंडसेट रखना है कि जब कोई भी फर्स्ट एक्टिविटी के तुरंत बाद दूसरी एक्टिविटी हो जाए, ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी के तुरंत बाद दूसरी एक्टिविटी हो जाए, उस केस में हमें माइंडसेट करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। या फिर जैसे मान लीजिए मैंने कानपुर जाते हुए बहुत सारे रास्ते पर बहुत सारे पेड़ों को देखा या बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखा, तो वहाँ पे दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो वो केस आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ जाए। वहाँ पे व्हाइल का यूज़ हो रहा है ना, बताया तो था मैंने आपको, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, तो वहाँ पे व्हाइल का यूज़ हो रहा था, तो ये केस आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनते हैं। अब परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें, इसमें एक काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखने का काम तो हुआ, लेकिन देखते ही दूसरा काम आपने शुरू कर दिया, मतलब इसको भाई कंप्लीट हो गया भाई देखने का काम, लेकिन भाई देखे तुरंत भागा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आप फ्री हो जाओ, फिर आप दूसरा काम शुरू करोगे। कैसे, देख लो एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अपना रूम साफ करके मैं बाजार गया, भाई रूम साफ किया मैंने, अच्छा ऐसा उल्टा सीधा ऐसे ही कर दिया और भाग के निकल के चला गया। भाई रूम अगर साफ किया तो अच्छे साफ सफाई की होगी ना, तो ऐसे केसेस में आती है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो मैं बताऊंगा सेंटेंस कैसे। तो यहाँ पे लगता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब तो लॉजिक समझ में आ गया, कैसे मैं बता देता हूँ। यहीं पे आ जाए, अपना रूम साफ करके मैं बाजार गया, अपना रूम साफ करके मैं बाजार गया, ठीक है। एक से रुकिए, अब देख लेता हूँ, मुझे लगता है कि शायद नहीं, सब सही चल रहा है, ठीक। अच्छा थोड़ा सा स्पीड में करते हैं और आपका आज की क्लास कोशिश करेंगे जितनी लंबी हो सके, फिर टॉपिक आपका ये कंप्लीट करा दूंगा। बाकी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं, जैसे मैं ना कि वह पढ़ता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है, तो ऐसे सेंटेंस भी आएंगे, वो मिसिंग कराएंगे आपके, ठीक है। अपना रूम साफ करके, तो यहाँ पे क्या होगा, हैविंग स्वेप्ट माई रूम, हैविंग स्वेप्ट माई रूम, आई
वेंट टू मार्केट। तो ये वाला एक टॉपिक है, इस टाइप से हम लोग करते हैं। मैं थोड़ी इंक डाल देता हूँ। अच्छा, ये वाला टॉपिक आप लोग समझ में आ गया होगा क्या कैसे करना। अच्छा, एक सेंटेंस लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए आप लोग। देखो, मुझे राम से मिले हुए 10 घंटे हो गए हैं। लिखिए लिखिए जल्दी से लिखिए। मुझे राम से मिले हुए 10 घंटे हो गए। उसे बर्गर खाए हुए 15 दिन हो गए हैं। कमेंट करिए इसको, आंसर कमेंट करो इसको। लिखिए आप लोग। हाँ, मैं इंक डाल देता हूँ तब तक। चलिए देखते हैं टॉपिक। अच्छा, यहाँ पे ये समझने लायक बात क्या है इसमें, ये समझो कि अच्छा आपने ये हुए तो कर लिया। अच्छा, इसी का एक सब टॉपिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। जैसे यहाँ पे अपना रूम साफ करके ये आ रहा ना, तो मतलब जैसे ही साफ किए वैसे ही गए। तो इसमें एक टॉपिक और आता है, ए हुए। किसमें? पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में ए हुए। हाँ, लिखा तो है ये पहले से। तो ये टेंस भी आपके किससे बनेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल से। कैसे बनेंगे वो मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखो, मैंने हो गए हैं वाला कराया है अभी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10 दिन हो गए हैं। क्या लिखा है? 10 दिन हो गए हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस में लिखा कि मुझे पत्र लिखते हुए 10 दिन हो गए हैं। तो ये जो ते हुए वाला टेंस था, ये किस में आता था? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। किस में आता था? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अब ध्यान रखना, यहाँ पे ये जब लिखते हुए आ रहा है तो राइटिंग आता है। क्या आता है? राइटिंग। तो क्या होगा? राइटिंग अ लेटर। लेकिन यहीं पे आ जाए मुझे पत्र लिखे हुए, क्या हो जाए? मुझे पत्र लिखे हुए 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन हो गए हैं। ये कैसे बनेगा भाई? सेंटेंस क्या है? 10 दिन हो गए हैं। नहीं, देखो 10 दिन हो गए हैं तो क्या होगा? इट हैज़ बीन 10 डेज। ये क्या हो गया आपका? 10 दिन हो गए। ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल सेंटेंस से बनता कैसे समझो। लिखते हुए में क्या लगाते थे? राइटिंग। भाई मुझे पढ़ते हुए 10 घंटे हो गए, यही तो था सेंटेंस, ऐसे कराए थे मैंने अभी। तो यहाँ पे मुझे पत्र लिखे हुए, तो देखो 10 दिन हो गए किसको? मुझे। तो इट हैज़ बीन 10 डेज टू मी। अब क्या किए हुए? लिखे हुए। तो यहाँ पे हो जाएगा हैविंग रिटन अ लेटर। क्या होगा? हैविंग रिटन अ लेटर। तो ये वाला टॉपिक तो अब तो आ गया होगा ना समझ में। यही मैंने सेंटेंस लिखा था। मान लीजिए किसी को साइकिल चलाते हुए देखा था मैंने, ठीक है, तो मैं कह दूं सेंटेंस वहाँ पे, उसे साइकिल चलाते हुए देखे हुए। ध्यान समझना, उसे साइकिल चलाते हुए देखे हुए 2 महीने हो गए। ध्यान समझना, सेंटेंस क्या है? उसे साइकिल चलाते हुए देखे हुए मुझे 2 महीने हो गए। तो ऐसे टेंस भी किससे बनेंगे आपके? इसी से बनेंगे। लिखिए सेंटेंस, उसे साइकिल चलाए हुए, उसे साइकिल चलाए हुए 2 महीने हो गए। ठीक है, सेंटेंस देखिए। तो साइकिल चलाए हुए क्या होगा?
भाई उसे 2 महीने हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन 2 months, इट हैज़ बीन 2 months। ठीक है भाई, ऐसे समझ लो ना आप, भाई उसे 2 महीने हो गए क्या किए हुए, साइकिल चलाए हुए, तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा राइडिंग द साइकिल, राइडिंग द साइकिल। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये इस टाइप से बनेगा आपका टेंस। चलिए तो ये वाला टॉपिक आ गया होगा समझ में कि जब भी सेंटेंस में इस टाइप से हुए दिया जाए तो यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, हैज़ बीन, हैड बीन लगाएंगे। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे चलाए हुए था तो हैविंग राइटिंग हो जाएगा, हैविंग राइटिंग, अरे ध्यान दे रहा मुझे, हैविंग का थर्ड फॉर्म लग जाएगी बस। ठीक, हैविंग रिटन लिखा था वहाँ पे, हाँ उसे, अरे हाँ उसमें रह गया था, उसे में आप टू हिम या टू हर कुछ भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है टू हर तो टू हर कर लो, टू हिम लग रहा है तो टू हिम कर लो, जो भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए टॉपिक देखो, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें देखे हुए 1 महीना हो गया, तो क्या बनेगा, इट हैज़ बीन 1 month हैविंग सीन यू। क्या होगा, हैविंग सीन यू। अब थंबनेल में एक सेंटेंस लिखा हुआ है बर्गर खाए हुए, क्या लिखा है, बर्गर खाए हुए, पता नहीं क्या लिखा है सर, मुझे याद नहीं है, शायद 10 दिन होगा, 10 दिन हो गए हैं, हो गए हैं। तो ये टॉपिक क्या कह रहा है भाई, ये बताओ, बर्गर खाए हुए, तो भाई 10 दिन हो गए हैं मतलब इट हैज़ बीन, क्या होगा, इट हैज़ बीन 10 days। हैविंग ईटन बर्गर, क्या होगा, हाँ आप लोग जो गर्ल्स जो है इनको तो बर्गर बोले, फिंगर्स इन लोग फ्राई करवा लें, इन लोगों बस चले तो उंगलियां कटवा के फ्राई करा लें लोग, बस कहाँ चलता है इन लोगों का। हाँ भाई फिंगर्स, नाम ही फिंगर है उनका, फ्राई तो करानी है, करा लो फ्राई, क्या कर सकते हो तुम लोग, और कुछ तो तुम्हारे बस का, तुम लोग और कुछ तो पसंद नहीं आता है, कुछ नहीं बोले फिंगर। तो हैविंग ईटन बर्गर, ईटन बर्गर, हाँ अपने हिसाब से डिसाइड कर लो तुम्हें फिंगर फ्राई करानी या क्या फ्राई कराना है, उंगलियां खानी काट लो, फ्राई कर लो। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक था आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का, ए हुए आ जाए, देखे हुए आ जाए, मिले हुए आ जाए, या जो भी है, पिटे हुए आ जाए, पापा से मान लो बहुत दिन से पिटाई नहीं हुई है, भाई थप्पड़ ही तो पढ़ने हैं, थप्पड़ ही तो पढ़ने हैं। अच्छा मम्मी पापा का टॉनिक होता है ना बचपन में, तुम्हें ध्यान होगा कि मम्मी पापा को कोई काम नहीं है, बोले क्या हो गया बहुत दिन से पिटे नहीं हो तुम, तब भी बोले उठा 7 नंबर 8 नंबर का रहता था, बढ़िया मठा, मठा जानते हो क्या होता है, छाछ, दही कहते हैं इसको, अगर दही को मिक्स कर लो थोड़ा सा वाटर डाल के उसको छाछ कहते हैं, उसी का एक सेकंड फॉर्म होता है मठा, उसी देहात में, शुद्ध देहात में मठा कहते हैं। भाई गाँव में क्या होता है, अगर लड़के मक्कारी करते हैं ऐसा कहा जाता है, तो बोले जूता मठा में फूलो डर रहा था, ऐसा कहा जाता था। तो वही भावना है तुम लोगों की, पढ़ाई वढ़ाई से मतलब नहीं, तुम लोग धोखे धंधे से आ जाते हो ऑनलाइन, पता नहीं कैसे आ गए आज तो इतनी, अगर लास्ट तक तुमने वीडियो देखी है मतलब कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हो, तो आज जब पढ़ने के लिए आए ही गए हो, भाई लग रहा है कि हाँ आज भाई देखो 1.5 घंटे से ज़्यादा क्लास हो चुकी है, मैं ऐसा लग रहा है, तो अगर आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो ये पक्की बात है कि तुम्हें पढ़ने में मन लगता है, क्योंकि बाकी लोग तो आते हैं 1.5 घंटे तक की क्लास लेते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, बीच में ही क्लास छोड़ देंगे। तो ये टॉपिक समझो, तो ध्यान रखो बेटा कि आप लोग पढ़ाई में जो मन लग रहा है लगाते रहो, बाकी अच्छा है। और जो बच्चे यहाँ तक देखने हैं उसके लिए थैंक यू सो मच बेटा, आप लोगों ने देखा। तो बाकी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ चीज़ें थी मुझे लगा कि आज वीडियो बना लेनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी। तो स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, इसके बाद मैंने ये वीडियो प्रीमियर डाल दी है। तो एक बार आप लोग देख लो, जो भी डाउट्स हों आप कमेंट करते रहिए और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो ये वाला टॉपिक समझ में आया। तो एक बार में सभी की ट्रिक एक और लिख दो, देखो याद आ गया।
मैंने इन्फिनिटिव वाला टॉपिक कराया था ना, अभी कराया था इन्फिनिटिव वाला, स्टार्टिंग में कराया था ना इसी में। अच्छा जैसा सेंटेंस आ जाए लगे या लगते हैं, ऐसे समझ लो, लगते हैं लिखा है कहीं पे, या लगे लिखा है, ठीक है, और या लग रहे हैं लिखा है, क्या लिखा है, लग रहे हैं, थोड़ा सा मिक्स है, समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, तो ऐसे केसेस में याद रखें, अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को लगा दो, मान लीजिए मुझे 5 मिनट लगते हैं तो आई लिख दो, अगर नहीं है तो इट से बनाएंगे, किससे, इट टेक्स, क्या होगा, इट टेक्स 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये इस टाइप से बन जाता है। और यहीं पे आ जाए मुझे 5, देखो 5 मिनट लगते हैं, तो भाई लगते हैं में हमेशा टेक या टेक्स आएगा, क्या आएगा, टेक्स। भाई सिंगुलर है तो टेक्स आ जाएगा, प्लूरल है तो टेक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया उसे 5 दिन लगते हैं, मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई निपट गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो भाई एक्सीडेंट होने के बाद रिकवरी होने में क्या होगा, कोई समस्या होती है ना, तो भाई आपको मान लीजिए कि रिकवर होने में 10 दिन लगते हैं, तो ऐसा केस होता है। मान लीजिए तुम लोगों के साथ कुछ ना होगा, तुम लोग गाड़ी फर्राटा बना दो, साइकिल दौड़ा दो, हाँ साइकिल से एक्सीडेंट हो सकता है भाई, क्योंकि साइकिल आप लोगों को जब मिल जाती है ना, कुछ बच्चे को देखो साइकिल मिल जाए, अरे आज पप्पा ने साइकिल दिलाई है, फिर देखो फर्राटा बनती है, एक्सीडेंट तो होना ही है। तो चाहे साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे गाड़ी हो, कुछ भी भाई अगर आप फर्राटा बनाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, उसके बाद रिकवर होने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। तो यहाँ पे 5 दिन है, साइकिल से लगेगी तो उसे 5 दिन लगते हैं, ध्यान समझना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा सेंटेंस, ही टेक्स, क्या हो जाएगा, ही टेक्स 5 डेज। अब समझो टॉपिक क्या है, तो ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। 5 मिनट लगते हैं, उसे 5 दिन लगते हैं। अब मान लीजिए मैंने कह दिया मुझे घर पहुंचने में 10 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, तो क्या बनेगा ये टॉपिक बताओ। मुझे घर पहुंचने में 10 मिनट लगे तो कैसे बनेगा, बताओ आप लोग। तो भाई यहाँ पे लगे मतलब टेक की सेकंड फॉर्म टुक आएगी ना, लग रहे हैं तो टेकिंग इज एम आर, इन्हीं में से तो प्लस टेकिंग आएगा या नहीं आएगा, ये बताइए आप लोग, आएगा या नहीं आएगा। तो भाई मुझे घर पहुंचने में 10 घंटे लगे, तो सीधा हो जाएगा यहाँ पे आई टुक, मतलब मैंने लिए, आई मुझे लगे, टुक आ गया, सीधा मैंने लिख दिया यहाँ पे आई टुक कितने 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। अब क्या करने में, घर पहुंचने में, ये मैंने आपको बताया था, याद होगा, ये मैंने बताया था आप लोगों या नहीं बताया था। मुझे घर पहुंचने में क्या लगे, तो टू इन्फिनिटिव की बात हो रही है बेटा, टू रीच होम। तो यहाँ पे ये आपके सेंटेंस ऐसे बनते हैं। अच्छा देखिए, अब आप लोग लास्ट तक आए तो याद रखें टेलीग्राम चैनल पे इस टाइप की बहुत सारी सीट्स चल रही है। ये जो क्वेश्चन है आपको इट वाली सीट मिल जाएंगे, यूज ऑफ इट वाली सीट देखेंगे आप, मिल जाएगी, या फिर आप देयर वाली देख लें, देयर वाली में भी हो सकता है मिल जाए। तो इट हो गई, देयर हो गई, मॉडल वर्ब हो गई, इन सभी की सीटें विद सॉल्यूशन की आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर टेलीग्राम चैनल पे सॉल्यूशन नहीं है तो बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और बाई चांस आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रही है तो भाई आप कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं डायरेक्टली, तो वहाँ से आपको ऑफलाइन क्लास में कॉन्टैक्ट कर लेना, आ जाना, तो मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। वैसे सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये बताइए आप लोग, ये वाला आइडिया क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए, ये बताइए वाला समझ में आया या नहीं आया। अब देखिए, ये आपके जो टॉपिक्स थे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के तीनों टॉपिक आप लोगों के ओवर हो चुके हैं। तो इसके बाद मैंने आपके जो फाइनाइट वर्ब वाला टॉपिक था, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब का, जीरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, ये तीनों क्लियर हुए या नहीं हुए, बताइए। क्लियर हो गए होंगे। और अगर नहीं हुए तो आप लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए, बिना ऑफलाइन क्लास के ज्वाइन नहीं करेंगे आपके और भी ज़्यादा डाउट्स नहीं कर पाऊंगा। बाकी हाँ लग रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट ले लूँगा। एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूँ कि जो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में याद होगा, जिन बच्चों ने पढ़ी होगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट्स थे। तो एक पार्ट होता है मॉडल वर्ब, क्या होता है मॉडल वर्ब, और दूसरा पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ में एक ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी वो मार्जिनल वर्ब भी आती है। तो जो हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट हैं,
मॉडल वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं लिख ही देता हूँ। अरे वो ज़्यादा टाइट हो इसलिए मैं हटाना नहीं चाह रहा हूँ। देखो एक पार्ट होती है आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, जो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट था। दो पार्ट थे ना स्टार्टिंग में। आप ऐसे याद करो स्टार्टिंग वाली, जिन्होंने नहीं देखी वीडियो स्टार्टिंग से देखो, समझ में याद है अच्छे से। मैंने वर्ब के 2 पार्ट बताए थे, वर्ब के 2 पार्ट बताए थे। एक बार ओवरऑल रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्टिंग मैंने वर्ब स्टार्ट किया था, वर्ब के 2 पार्ट बताए थे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को दूसरा नेम होता है लेक्सिकल वर्ब, बताया था लेक्सिकल वर्ब होता है। इसी को हम हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं, ये मैंने बताया हुआ था। तो जो मेन वर्ब होती है उसमें जैसे गो आ गया, सिंग हो गई, प्ले हो गई, डांस हो गई, यही तो है ये सब। देखिए रीच हो रही है, टू रीच हो रही है, टेक हो रही है, ये सब क्या है आपकी मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के साथ में मैंने एक और बताई थी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नेम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में आती है हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब होती है 3 टाइप्स की। कितने की? 3 टाइप्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड मार्जिनल। क्या होती है? मार्जिनल। ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है तीनों। अब प्राइमरी वर्ब 3 टाइप्स की होती है। मैंने अभी लिखी थी डू फॉर्म, हैव फॉर्म और बी फॉर्म। ये मैं लिख चुका हूं अभी यहाँ पे। डू फॉर्म, हैव फॉर्म अभी मैं कर चुका हूँ बेटा, इसलिए मैं दोबारा थोड़ा सा रफ लिखे दे रहा हूँ, और बी फॉर्म। ठीक है। मार्जिनल वर्ब होती है डेयर, नीड और यूज्ड टू। ये आपकी होती है मार्जिनल वर्ब। ये मैं टॉपिक आपके कल वाली मैराथन में लूंगा। जो आज की मैराथन थी, इस मैराथन में मैंने आप लोगों का फाइनाइट वर्ब का टॉपिक पूरा क्लियर करा दिया है। अब उधर देखिए मेन वर्ब के 2 पार्ट से, मेन वर्ब के 2 पार्ट में फाइनाइट था, नॉन फाइनाइट था। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। नॉन फाइनाइट जो होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। अब मैंने आपकी ये जो टॉपिक करा दिए हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के, उधर मैंने आपको फाइनाइट वर्ब का छोटा सा टॉपिक बता दिया था। ट्रांसटिव क्या होती है, ट्रांसटिव क्या होती है, लिंकिंग क्या होती है, फ्रेजल क्या होती है। फ्रेजल वर्ब्स की सीट टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी डली हुई है। आप वहां से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वीडियो के लिंक में उसमें देखिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको सभी टॉपिक्स की। तो यहाँ पे मेरा मोटिव बताने का ये है, कल वाले जो नेक्स्ट मैराथन होगी आपकी, उसमें मैं आपकी प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल बताऊंगा। अब कैसे सेंटेंस होंगे इसमें, वो भी ट्रांसलेशन का ही एक पार्ट है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ मैं पढ़ता ही रहता हूँ, वह पढ़ता रहता है, तो इसमें 2 केस बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं जाता तो हूँ, वह खेलता तो है, वह रोता तो है। दूसरा सेंटेंस, तुम पढ़ते हो ना, वे खेलते हैं ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप लोगों को बताऊंगा। ये वाला टॉपिक समझ में आ रहा है? आइडियाज हो रहे हैं, नहीं हो रहे? तो याद रखिए ये जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिए, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये मैं टॉपिक्स आप लोगों को नेक्स्ट मैराथन में ये करा दूंगा। तो अब कोई भी डाउट हो किसी का कमेंट करिए। अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कोई भी टॉपिक्स हैं क्लियर नहीं हो रहे हैं, कोशिश करूंगा आपकी ये जो क्लासेस है रेगुलर चलती रहे। मैराथन नहीं, जब तक बोर्ड एग्जाम्स चलेंगे मैं जैसे ही टाइम मिला करें मैं आप लोग मैराथन चला दूंगा। और ऑलरेडी आप लोग ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आफ्टरनून में 3 to 4 आपका न्यू 10th का स्टार्ट हुआ, और इवनिंग में 6 to 7 12th का स्टार्ट हुआ है। और सिलेबस जो है आप लोगों का एवरेज 3 टाइम्स ईयर में कंप्लीट हो जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं सिलेबस ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्लासेस को, तो आप अभी ज्वाइन करें तो आपका अभी वही मई या जून के करीब ओवर हो जाएगा। उधर आपका नवंबर दिसंबर में ओवर हो जाएगा, आपको फरवरी तक का फिर से पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। तो क्योंकि रीजन क्या होता है, जब आपका एक बार हो जाता है सिलेबस तो रीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ बच्चे मान लीजिए टाइम नहीं होता है, तो आप अगर चाहें तो दूसरे सब्जेक्ट की भी उस टाइम में जा सकते हैं। कुछ मान लीजिए इंग्लिश का सिलेबस ओवर हो गया, कुछ बच्चे सोशल की जाना चाह रहे हैं, साइंस की जाना चाह रहे हैं, मैथ की जाना चाह रहे हैं, फिजिक्स की जाना चाह रहे हैं, तो टाइमिंग कई बार क्लास करती है। तो अभी आप लोगों के पास क्या होता है, 11th के बच्चे फ्री होते हैं, उधर 9th के बच्चे फ्री होते हैं। अभी आप लोग इंग्लिश ओवर कर लीजिए। इंग्लिश अगर अभी कभी कवर हो जाती है, जैसे आप लोग यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए यहीं से, तो अगर आपकी यूट्यूब पे वीडियो भी डली हुई है उसको आप देखते हैं तो रेगुलरिटी से देखें, क्योंकि आप रेगुलर देखेंगे ना तो आपका सिलेबस खत्म, अदरवाइज आपका सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। और अगर सिलेबस खत्म नहीं होगा तो बेटा आप कभी भी किसी भी टॉपिक को नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं आज की मैराथन में रह गए हैं। जैसे मान लीजिए गायें सूख रही हैं, मैं पागल हो गया हूँ, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे मैं आपकी इस वाले टॉपिक में कराऊंगा, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल, इसमें मैं कराऊंगा। ओके बेटा, कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट करके बताइए। कोई भी डाउट्स हों या कोई भी कन्फ्यूजन्स हों आप तुरंत कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसमें बता दूंगा। और बस वही है कि दोस्तों को शेयर करते रहें। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे।